ओम शांति। वैसे तो आप सभी को स्वतंत्र दिन की बहुत बहुत शुभकामना। और जो भी कुछ बंधन रहा हुआ आज इस भक्ति से काट लेना, ठीक है? क्योंकि हम अंग्रेजों से स्वतंत्र तो हो गए, लेकिन आप अपने संस्कारों से परतंत्र में हैं। तो मेरे अंदर कौन सा गलत संस्कार वो चेक करो आज भट्टी में। सारा दिन चेकिंग करना है, क्योंकि आज के भट्टी का थीम भी क्या है? संपन्नता के तरफ बढ़ते कदम। आज हम 5-6 कदम के बारे में चर्चा करेंगे। अगर ये कदम आप चलेंगे, हो सकता आपकी संपन्नता नजदीक आएगी और आप बंधनों से मुक्त बन जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। और जो स्वतंत्र है वो सुखी है, स्वतंत्र है वो उड़ता पंछी है। उसके अंदर वाणी में बल है, दृष्टि में बल है, और वो सच्चा सुख है। इसलिए आज हमें इस भट्टी का बाबा ने मौका दिया है। वैसे तो मुझे निकलना था आज, मैंने टिकट बनाई थी आज के दिन की, लेकिन फिर बहनों का फोन आया कि नहीं और एक दिन बढ़ाओ। तो एक दिन को तो 13 की तो नहीं मिली, तो मैंने 12 को ही ले लिया। इसलिए आप लोगों को चांस मिला है। अच्छा, अच्छी तरह आंखें खोल करके सब बैठेंगे, ठीक है? कोई भी आंखें बंद करेगा तो हम खड़ा करेंगे, क्योंकि मेरी नजरें बहुत तेज है। और सभी अपने मोबाइल को साइलेंस मोड में रखेंगे, किसी का भी मोबाइल नहीं बजना है, ठीक है? किसी को नहीं आता साइलेंस मोड का, तो किसी को देखे ये करना, कोई भी डिस्टर्ब नहीं करना। तो आज का थीम है, लक्ष्य है संपूर्णता के तरफ बढ़ते कदम। क्योंकि अब समय सब देख रहे हैं, चारों तरफ से हाहाकार चल रहा है, और इसी में हमें क्या करना है? अपने आप को संपन्न बनाना है। नहीं तो उस समय 1 सेकंड का पेपर होगा, और उस सेकंड से पेपर में हम उड़ नहीं सकेंगे, शरीर से अलग नहीं हो सकेंगे, तकलीफ हो जाएगी। तो औरों को कैसे उड़ा सकेंगे, औरों से मुक्त कैसे करा सकेंगे? इसीलिए अब हमें इस शरीर में से सेकंड में उड़ने का प्रैक्टिस करनी है, अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करनी है, संपूर्ण बनने की प्रैक्टिस करनी है। लेकिन संपूर्ण बनने के लिए क्या क्या बातें विघ्न आते हैं? क्यों हम संपन्न नहीं बन सकते? क्यों हमारा योग नहीं लगता? हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों? उसके क्या क्या कारण है? इन कारणों का आज हमें निवारण करना है। क्योंकि जिन्होंने अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाया है, वो रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछ सकेंगे। भविष्य में अनेक रोने वाले लोग आएंगे आपके पास, उनकी आंखों के आंसू पोंछ सकेंगे। कौन? जो शक्तिशाली है, जिन्होंने अपनी अवस्था को अच्छी बनाई है, उनका पद ऊंचा होगा। जिन्होंने अवस्था अच्छी बनाई है, संपूर्ण बनाई है, उसके सामने लोगों की लाइन लगेगी। इतना ही नहीं, उनको संगम युग के अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। वो परमात्मा की प्रत्यक्षता अपने चाल चलन और चेहरे से कर सकेंगे। क्योंकि चारों तरफ से घबराहट का वायुमंडल है, डर का वायुमंडल है, लेकिन जिनकी अवस्था पावरफुल है, उनके चेहरे में खुशी होगी। हाँ, उनकी चेहरे में खुशी होगी। बाबा कहते हैं आगे चल करके मेरे बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे। लेकिन कौन सा चेहरा? कौन सा चेहरा? मुझे जिनकी स्थिति पावरफुल है, जो अंदर से संपन्न और संपूर्ण है। इसलिए हमें संपन्न बनने का पुरुषार्थ करना है। तो संपन्न और संपूर्ण बनने का पहला कदम है अशरीरी बनना, विधेयी बनना, निराकारी बनना, आत्मिक स्थिति का अनुभव करना। जितना आत्मिक स्थिति में रहेंगे, अब संपन्नता की तरफ जा सकेंगे। ये पहला कदम। क्योंकि जो आत्मिक स्थिति में रहता है, वो परमात्मा से कनेक्ट होता है। जो आत्मिक स्थिति में रहता है, अशरीरी स्थिति में रहता है,
उसके अंदर देवताओं के संस्कार और देवताओं की संस्कृति आती है। जो आत्मिक स्थिति में रहता है उसको किसी के दोष नहीं दिखते, सब अच्छे नजर आते हैं। जो आत्मिक स्थिति में रहता है कोई भी विकार रूपी भूत उसके पास आ नहीं सकता, क्योंकि भूत डरता किससे? लाइट से। किसे डरता है? लाइट से। पहले जमाने में गांव-गांव में भूत रहते थे, लेकिन आजकल भूतों का नाम निशान खत्म हो गया। क्यों? सभी तरफ लाइट हो गई। इसी तरह आज दोपहर के बाद हमारे शरीर के अंदर आत्मा की लाइट कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, और धीरे धीरे काम का भूत घुस गया, क्रोध का भूत गया, लोभ का भूत गया, और हर शरीर भूत बंगला बन गया। अब इन भूतों को भगाना है, लाइट जला कर रखो, अशरीरी बनो, विधेयी बनो। जितना अशरीरी विधेयी बनेंगे उतना ये विकार आपके पास नहीं, क्योंकि विकार हमें दुखी बनाते, परेशान करते हैं। इसलिए अशरीरी बनने का आधार है, विधेयी बनने का आधार है पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना। जितनी ये अशरीरी अवस्था में रहेंगे, आंखें खुली है, कान खुला है, देखते हुए न देखने की अवस्था आएगी। आत्मिक स्थिति वाला कहीं भी प्रभावित नहीं होगा, किसी व्यक्ति के तरफ, कोई वस्तु की तरफ प्रभावित नहीं होगा। वो उपराम होगा, वैरागी होगा। इसीलिए रोज के मुरली में बाबा ये पाठ पक्का कराता है, बच्चे आत्मा समझो, बच्चे देहाभिमानी बनो, बच्चे आत्माभिमानी। क्यों? क्योंकि ये मुख्य लेसन है। परम धाम से परमात्मा धरती पर क्यों आया है? क्यों आया है? आत्माभिमानी बनाने के लिए आया है। सतयुग था, ये कलयुग बना क्यों? देह भान में आने से सतयुग का कलयुग बन गया। अब इस कलयुग का सतयुग कब बनेगा? आत्माभिमानी बनने से। जैसे कोई बिल्डिंग बनाया जाता है, जितना खर्चा ऊपर उतना खर्चा फाउंडेशन में होता है। अब जिन्होंने फाउंडेशन में कंजूसी की, आंधी तूफान आएगी, बिल्डिंग गिर जाएगी। इसी तरह जिन्होंने आत्माभिमानी का अभ्यास किया नहीं और दूसरों को सुनाने में लगा है, सेवा करने में लगा हुआ है, और जब माया का आंधी तूफान आता है उसका बिल्डिंग गिर जाती है, फेल हो जाता है। क्यों? फाउंडेशन मजबूत नहीं डाला। इसीलिए आत्मा का लेसन पक्का करना। अगर मुझे संपूर्ण बनना है, संपूर्ण बनना है, बाप समान बनना है, आत्माभिमानी स्थिति का रट लगा दो, मैं आत्मा हूं, ये आत्मा है। दादियों ने, ब्रह्मा बाबा ने क्या पाठ पक्का किया? आत्मा का लेसन पक्का किया। इसलिए वो संपूर्ण भर करके उड़ गए, संपन्न बने। जो आत्माभिमानी स्थिति में है उसकी आंखें कहीं भी नहीं डूबेगी, सतयुग में जाने का भी दिल नहीं होगा उसका, सतयुग में उसके लिए फीका लगेगा। आत्माभिमानी स्थिति हीरे तुल्य जीवन है, और सतयुग का जीवन सोने जैसा जीवन है। हीरा तो सोने से भी वैल्यूएबल होता है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं ये पाठ पक्का करो। जितना आत्मिक स्थिति में रहेंगे, हमारे आसपास में दैवी गुण और दैवी शक्तियां होती। आज कई कहते मुझे सही नहीं होता, मेरा योग ही नहीं लगता। सहन करने का पुरुषार्थ नहीं करना है, पुरुषार्थ करना है आत्माभिमानी स्थिति का। क्योंकि बीज बोया ही नहीं, पानी दिया ही नहीं, वृक्ष आएगा नहीं। जब वृक्ष नहीं होगा तो फलने में नहीं लगेगा। इसी तरह जिन्होंने आत्माभिमानी का बीज बोया ही नहीं, स्मृति का पानी दिया ही नहीं, उसके जीवन रूपी वृक्ष में नम्रता, धैर्यता, सहनशीलता, ये फल कहां से आएंगे? अगर मुझे सहन नहीं होता, मैं देहभान में हूं, मुझे गुस्सा आता है, मैं देहभान में हूं, तो मेरा तो किसी का मुंह है, मैं देहाभिमान में हूं। सारे विकारों का सरदार है देहभान। इसलिए आत्माभिमानी बनो, अशरीरी बनो, तब संपन्न बनेंगे, संपूर्ण बनेंगे। जितना आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे, भ्रुकुटी के आसन पर बैठेंगे, सारी इंद्रियां वश में रहेगी, कोई भूले नहीं होगी।
जितना आत्माभिमानी बनेंगे निरंतर बाबा के साथ में रहेंगे। इसलिए संपन्न बनने का पहला कदम है अशरीरी बनना, विधेयी बनना, निराकारी बनना। लेकिन यह हमारी आत्मिक स्थिति सदा कैसी बनी रहे, उसके लिए पवित्रता की धारणा चाहिए। पवित्रता वाला ही सोल कॉन्शियस में रह सकता है। अशरीरी क्यों, पवित्रता क्यों जरूरी है? पहले जमाने में एक चिमनी आती थी, दीवा बोलते थे, यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं। ये लाइट नहीं रहती थी तो गाँव में वो एक त्रिकोना सा रहता था, उसके अंदर केरोसिन डालते थे, बीच में बाती रहती थी, माचिस लगाओ, फ्लेम जलती थी, उसे कारोबार चलता था। क्या बोलते हैं उसको? लालटेन अलग चीज है, चिमनी बोलते थे। तो अगर वो चिमनी के अंदर तेल नहीं है और माचिस लगाओ, जलेगा? पूरा माचिस का डिब्बा भी खत्म हो जाएगा तो भी नहीं जलेगा। इसी तरह योगी भी एक दिया है, चिमनी है, योगी बैठता है, चारों तरफ से उसके बैकग्राउंड बनाओ तो एक दिए का आकार आएगा, और इस दिए के अंदर तेल है पवित्रता। जब पवित्रता ही नहीं है, एक पांव पर खड़ा होकर के कहूंगी मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, सिर दर्द हो जाएगा, आत्मा का अनुभव होगा ही नहीं। ये मेरा आत्मा का अनुभव क्यों पक्का नहीं? मेरे पास पवित्रता की कमी। इसीलिए बाबा आज की मुरली में पवित्रता का पालन करो। ये पवित्रता मुख्य है, और केवल पवित्र रहने से भी नहीं चलेगा। अब चिमनी के अंदर तेल भरा हुआ है, बीच में बाती नहीं है, माचिस लगाओ, जलेगा? क्योंकि बाती का काम क्या होता है? बाती सूत की होती है, खास बाती नीचे गीली होगी, ऊपर तक गीली हो जाती है। वो फ्लेम का भोजन है केरोसिन। इसी तरह आत्मा का भोजन है पवित्रता। जितना हम स्मृति में रहेंगे, मुझे परम धाम में जाना है, बाबा के पास जाना है, जितना मेरी बुद्धि मन ऊपर लगा रहेगा, मेरी शरीर की पवित्रता ऊपर चलेगी, इसे दीपक जलेगा। और जिसका दीपक जला हुआ है उसको कोई भी प्रकार की बातें आकर्षित नहीं हो सकती। इसलिए स्मृति। दूसरी बात है, अगर मुझे आत्मा का पाठ पक्का करना है, उसके लिए 7 स्वरूपों का अभ्यास, जितना 7 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे, उसका आवाज वाला दूसरा नहीं है, ऐसे पहले से बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर। इसलिए दूसरी बात है, अगर मुझे आत्माभिमानी का अनुभव करना है, 7 स्वरूपों का अभ्यास करो। आत्मा के 7 मुख्य गुण है, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप। ये 7 गुणों की कमी, यही हमारा ध्येय भान है। इसलिए आत्माभिमानी का अभ्यास करने के लिए 7 स्वरूप में टिकना। चलो हम लोग अभी 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे। तो बात चल रही थी, अगर मुझे संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, इसके लिए पहला कदम बताया आत्माभिमानी स्थिति, उसके लिए पवित्रता की धारणा, 7 स्वरूपों का अभ्यास। तीसरी बात है निरहंकारी होकर के रहना, निरहंकारी बनना। अगर आपको कोई अभिमान है, अभिमान वाला कभी आत्मिक स्वरूप में नहीं टिक सकता। अभिमान अलग अलग है, धन का अभिमान, कोई कलाओं का अभिमान, विशेषता का अभिमान। 2 प्रकार के मय, एक असली मय, दूसरी नकली मय। नकली मय तो बहुत है, असली मैं आत्मा। इसलिए दादी जानकी जी हर क्लास में कहती थी, मैं कौन और मेरा कौन। इसलिए आप जब भी कहीं चलते हैं, नकली मैं के मुकुटे पहन के नहीं चलो। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं धनवान हूँ। अगर इस स्वरूप में चलेंगे और उस प्रमाण किसी ने सम्मान नहीं किया, पूछा नहीं, संकल्प चले मुझे पूछा ही नहीं, ये पूछ पूछ की पूछ। और जिसको ये संगम में पूछ रह जाएगी तो सत्युग में नहीं जाएंगे, त्रेता में जाएंगे। त्रेता के राम के जितने भी भगत है पीछे से पूछे। सत्युग के देव कृष्ण के साथ जो गोपी गए, किसी को पूछ है, किसी को गोपिका को पूछ, क्योंकि वो निरहंकारी है। इसलिए निरहंकारी बनना, निरहंकारी वाला निराकारी स्थिति में रहता है।
अगर मुझे निराकारी आत्मा का पाठ पक्का करना है, संपूर्ण बनना है, इसके लिए योग की विधि पूर्वक योग करो, सोमानों के अभ्यास करो, साथ में रोज बाबा ने पहले लेसन में सुना है, शरीर तुम्हारी गाड़ी है, तुम्हारा आत्मा उसका ड्राइवर है। जैसे लौकिक में गाड़ी का ड्राइवर सारा दिन घुमा करके रात को क्या कहाँ लगाता है, गैरेज में, और गाड़ी में नहीं सोता, सोने के लिए कहाँ जाता है, अपने घर में जाता है। तो इसी तरह शरीर हमारी गाड़ी है, आत्मा इसका ड्राइवर है। सारा दिन शरीर की गाड़ी को घुमा करके रात को उसको गैरेज में लगा दो। बेड है गैरेज, जिसे ड्राइवर गाड़ी को लगाता है, कवर ढाकता है, गाड़ी को नमस्ते करता है और सीढ़ी से एलिवेटर से ऊपर जाता है, अपने प्लाट की बेल बजाता है, मम्मी दरवाजे खोलते हैं, समाचार सुनाता, सो जाता है। तो हमें भी शरीर को गाड़ी में लगाना है, गैरेज में लगाना है, बेडशीट कंबल डालना है और गाड़ी को नमस्ते भी करो। क्योंकि 84 जन्म में बहुत गाड़ियां मिली, लेकिन इस गाड़ी जैसी भले काली हो, बुजुर्ग हो, कैसी भी हो, लेकिन 84 जन्म की कमाई करने वाली गाड़ी है। इसीलिए नमस्ते करके सीढ़ी या लिफ्ट से ऊपर जाओ, अब एक तोतन की बेल बजाओ, बाबा को समाचार सुनाओ और बाबा की गोदी में सो जाओ। सवेरे उठेंगे कौन याद आएगा, बाबा। तो बाबा गुड मॉर्निंग करके योग करके नीचे आओ, सारा दिन लगेगा मैं ऊपर शरीर में आत्मा। इसलिए आत्मा का अभ्यास। कभी कभी हमें दूसरे का शरीर आकर्षण होता है या खुद का भी शरीर आकर्षण होता है। आज ये शरीर कैसा बनावेगा, सोने का डिब्बा दिया, किसका डिब्बा, सोने का, डब्बे के अंदर लेट्रिन डाल दिया। सोने का डब्बा है लेकिन उसके अंदर लेट्रिन डाल दिया। खांसी करने में जो कप निकालकर डाल दिया, हड्डी मौज डाल दिया, डब्बे को पैक करके आपके हाथ में दिया। आपको पता है अंदर क्या क्या डाला है, अपने आंखों से देखा है। और आपको कहीं डब्बे को लेकर दिल में लगा कर रखना, बीच बीच में चुंबन लेना, प्यार करना डब्बे से। करेंगे कहेंगे नहीं, कैसा कितना गंदा हमको बताएं। तो शरीर क्या है, एक सोने का डब्बा है, ऊपर से गोरी सी चमड़ी सोने जैसी, लेकिन डब्बे में क्या भरा हुआ है, लेट्रिन भरा हुआ है, कप भरा हुआ है, दिमाग भरे, और 10-12 आएंगे तो में कितनी अच्छी हो, ये कितना अच्छा है। अगर शरीर में अच्छा है वो आत्मा अच्छी है। अगर किसी से आपका मोह है, उसका शरीर आकर्षण करता है, उसका बिना चमड़ी का शरीर देखो, चमड़ी है ही नहीं। आजकल मूर्तियां कैसे बनाते हैं, बांस को छीलते हैं, उसके ऊपर घास बांधते हैं, ढांचा बना करके घास बांधते हैं, फिर क्या करते हैं, पानी और मिट्टी को मिला करके कीचड़ बनाते हैं और घास के ऊपर उसको लगाते हैं, फिर कलर करते, पेंटिंग करते, काला पेंटिंग, पीला पेंटिंग, कपड़े पहनाते, श्रृंगार करते, हो गई मूर्ति। तो मनुष्य भी कैसा बना, अंदर हड्डियों का ढांचा है, छेला हुआ बांस की तरह, और ऊपर से नसें बहुत सारी, घास, और उसके ऊपर खून और मौत चिपका हुआ है, और ऊपर पेंटिंग क्या है, काला पेंटिंग, पीला पेंटिंग। अब कोई काली मूर्ति है, उसके ऊपर का पेंट हटा दो, अंदर क्या होगी, वही मिट्टी होगी। कोई गोरी होगी, वही मिट्टी होगी। कोई काला हो या गोरा, अंदर तो वही है। और आज आत्मा शरीर में है, इसीलिए उसके सेल्स जिंदे हैं। अगर आत्मा चली गई, कहेगी इसको रवाना करो अपनी। ऐसे शरीर को देख करके हम कितना प्रभावित होते। अगर किसी को देखना है तो अच्छी सुंदर चीज आत्मा में को देखो। इसलिए आत्मा का पाठ पक्का करना, इससे आप संपन्न और संपूर्ण बन जाएंगे। ये है पहली बात। दूसरी बात, अगर मुझे संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, दूसरा कदम है मुझे किसी का परचिंतन नहीं करना। इसे भी मुक्त बनो, 15 अगस्त तक इसे भी मुक्त बनो। इसमें कोई ऐसे बैठे हैं कभी भी किसी का परचिंतन नहीं करते, ना सुनते ना करते हैं। अगर कोई ऐसा होगा तो हाथ खड़ा करो, लेकिन झूठ बोले कौवा काटे। झूठ बोलेगे तो शाम को कौवा काट के जाएगा। फिर तो कौन कौन ऐसे हैं जो परचिंतन कभी सुनते भी नहीं और कभी करते भी नहीं? हाथ खड़ा करो। हाँ, इसका मतलब सब लोग करते हैं। परसेंटेज कम है तो क्या फायदा मिलता है उसे परचिंतन से? हाँ हाँ, सिर हिलाना ये भी क्या है, ये भी उमंग गुस्सा देना। इसलिए आज से मुझे, अगर मुझे क्योंकि ये समय परचिंतन करने का नहीं है, ये समय किसी को देखने का नहीं है,
ये समय है अपनी कमजोरी को देखना, अपने कमियों को निकालना, अनेक जन्म जन्मांतर के जो पाप कर्म हुआ उसको खत्म करना। इसीलिए आज अगर मुझे संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, इस पर चिंतन की बातों से बचना। पर चिंतन करने वालों के दिमाग में ज्ञान के एक पॉइंट भी नहीं रहेगा। आज की क्या मुरली थी, बड़ी अच्छी थी। वरदान तो बताओ बहुत अच्छा था, स्लोगन तो बताओ बहुत अच्छा था, क्या था बहुत अच्छा था। संडे की मुरली आप लोगों ने सुना होगा। इसी संडे की मुरली में सरस्वती उसके ऊपर बैठते हैं जो हंस है, कौवे के ऊपर सरस्वती माँ बैठती नहीं थी। आप लोगों को कौवा अच्छा लगता है? हंस कौवा अर्थात अंदर कुछ बाहर कुछ, सामने कोई नहीं है, दो चार से मिल करके फलानी ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है, और अचानक वो आई, ओम शांति है। अभी हम आपको याद कर रहे थे, मुख में राम बगल में छुरी। तो उसके दिमाग में ज्ञान कैसे बैठेगा? जब सरस्वती नहीं बैठेगी तो लक्ष्मी कैसी उसके पास आएगी? जहां सरस्वती नहीं वहां लक्ष्मी नहीं आ सकती। उसके चेहरे में खुशी भी नहीं होगी, ज्ञान दिमाग में है नहीं तो पूछेगा, चेहरा लटका हुआ है। जब वो घर में जाते हैं तो क्या बोलते हैं, मुसीबत आ गई, चेहरे में कोई खुशी नहीं। क्यों? पर चिंतन करने की आदत है। इसीलिए अगर मुझे संपन्न बनना है, मुझे किसी का परिचिंतन नहीं करना। कई कहते हम नहीं करते, कोई आकर के सुनाता है तो क्या करें? क्यों सुनाता? हम कहते अच्छा और क्या हुआ? वो उठ के भी जा रहे, बैठो ना, चाय पानी पी के जरा बताओ क्या हुआ। और माता ही ज्यादा करती है, भाई लोग भी करते हैं लेकिन माता ही ज्यादा परिचिंतन करते हैं, क्योंकि कहते हैं माताओं के पेट में कोई बातें ठहरती नहीं। और इस कमजोरी का फायदा ब्रह्मा बाबा ने लिया है। और ज्ञान का कलश किसको दिया है? माताओं को। बाबा को पता है कि इनको सुनाएंगे, उनके पेट में नहीं ठहरेगा, सबको सुनाएंगे। इसीलिए देखो माताओं की संख्या ज्यादा है क्लास में, क्योंकि उनको पता है कि भट्टी होने वाले, उसको भी बोलेंगे तुम भी आना, तुम भी आना। और भाई लोग तो दो लाइन में बैठे। हाँ, अभी भले ज्ञान की बातें औरों को सुनाओ, लेकिन व्यर्थ आभा में बातें किसी को सुनाना नहीं है। पर चिंतन से बचना। जो पर चिंतन करता है, आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन, मनन चिंतन नहीं कर सकता। पर चिंतन करने वाला वायुमंडल को खराब करता है। हमें तो वायुमंडल बनाना है। पर चिंतन करने वाला परमात्मा से प्यार नहीं कर सकता। परमात्मा भी उसको प्यार। अब किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चे ठीक नहीं, नालायक है, ऐसे है वैसे है, और बाप को कहेंगे बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे। बाप कहेंगे तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की, तुम मेरे बच्चा बोलता है। हर मम्मी पापा को अपने बच्चे क्या होते हैं? प्यारे होते हैं। इसी तरह सारा दिन कहेंगे वो बहन ऐसे, भाभी ऐसे, पड़ोस में ऐसे, वो बहन ये ऐसे। सारा दिन पर चिंतन करेंगे और शाम को योग में बैठेंगे। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर, दही का सागर। बाबा कहकर तुम पहले यहाँ से भाग जाओ। मैं भूल गया कि मैं शांति का सागर, दही का सागर। सारे संसार के जितने लोग हैं किसके बच्चे हैं? बाबा के बच्चे। अगर उनकी बुराई करेंगे और बाबा के साथ योग करेंगे, कैसा योग लगेगा? जब योग नहीं लगेगा तो अशरीरी विदेही स्थिति बाबा संपूर्ण कैसे बनेंगे? इसलिए कई बार मुरली में आता है, बच्चे झगमई नहीं करो, बच्चे किसी के परिचिंतन नहीं करो, किसी के दोष नहीं देखो। ये बाबा की सारी मुरलियां हमें संपूर्ण बनाने के लिए। इसलिए आज इस 15 अगस्त के दिन इसी भट्टी में हमें इस पर चिंतन की बातों को विदाई देनी है। कभी भी किसी का परिचिंतन, अगर कोई सुनाने के लिए आता है, सिर हिलाओ नहीं, हाँ जी करो नहीं। और कोई किसी को उल्टी आती है, वोमिटिंग आती है, कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? वॉश बेसिन में उल्टी करता। और वोमिटिंग क्यों करता कोई? पहली तो बात, वोमिटिंग क्यों आती है? कोई चटपटी चीजें खाता है, तला हुआ खाएगा, सड़ा हुआ खाएगा, गला हुआ खाएगा, डाइजेस्ट नहीं होगा तो क्या करता? उल्टी। और वॉश बेसिन में उल्टी करता है। इसी तरह जो सारा दिन चटपटी बातें देखता है, चटपटी समाचार सुनता है, उसको बुद्धि में डाइजेस्ट नहीं होगा, पेट में, वो क्या करेगा? उल्टी करेगा। कहाँ जाएगा? वॉश बेसिन में। तो कान कोई वॉश बेसिन तो नहीं है ना? वैसे कान का आकार कैसा है? सुंदर वॉश बेसिन है, बीच में एक नली भी। हर एक का वॉश बेसिन फिक्स है।
जब भी ऐसी कोई बातें देखता है सुनता है, फोन करेगा वॉश बेसिन, आ जाओ, वंडरफुल बात है, आ जाओ। वॉश बेसिन भी बड़ा खुश होकर करेगा, तो बताओ क्या हुआ। अब यहाँ कोई उल्टी करता तो हम उसको भगाते, उधर जाओ, और परचिंतन की उल्टी करता उसको चाय पानी पिलाएंगे। जिस ज्ञान में अमृत डाला उसमें झेर मत डालना। हम कहते हैं दिल में कौन बैठा है? बाबा। लेकिन कब बैठेगा? जब दिल सोचे। अगर बाबा दिल में बैठा है, ऊपर से उल्टी करेंगे, परचिंतन सुनेंगे, नली से बाबा के ऊपर जाकर के पहुंचेगा। बाबा ऐसी गंदी में थोड़ी बैठ सकता है। बाबा को दिल में बिठाने के लिए दिल को स्वच्छ रखो। इसलिए आज से हमें पर चिंतन से बचना। एक होता है हीरे का व्यापारी, दूसरा होता है कोयला का व्यापारी। कोयले का व्यापारी कहाँ रहता है? झोपड़ी में रहता है, झुगी झोपड़ी में। हाथ भी काला, मुंह भी काला, जिसको बेचे वो भी काला। और हीरे का व्यापारी कहाँ रहता है? महलों में, पौष रहता है। इसी तरह परचिंतन करना मतलब कोयले का व्यापारी बनना। खुद तो बिगड़ा है, दूसरे का समय भी बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए कोयले के व्यापारी मत बनो। किसी आज कोयले कोई हीरे कोई अलग नहीं होते, कोयले के खाने में हीरे होते। आज जिस व्यक्ति के तो दुर्गुण देख रहे हो, उसके अंदर कुछ अच्छाई भी तो छिपे है ना। इसलिए गुण देखो। परचिंतन करना अर्थात काला धुआं निकालना। अब कोई फैक्ट्री से काला धुआं निकलेगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी? उसको बंद कर देगी, क्योंकि पॉल्यूशन हो जाएगा, पेड़ पौधे, लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। इसी तरह जो परचिंतन करता है वो भी क्या है? काला धुआं निकालता है। तो बाबा परमधाम से ऊपर से देखेगा ये मध्य प्रदेश की कौन सी फैक्ट्री से धुआं निकल रहे हैं, उसके बुद्धि का ताला बंद कर देगा। आज कई ज्ञान में चलते करते मुझे बाबा याद ही नहीं रहता, मुरली याद ही नहीं रहती, पता नहीं आज मजा ही नहीं आती। पहले ज्ञान में चलते मजा आती थी, इसका मतलब उसके बुद्धि का ताला बंद हो गया, उसकी फैक्ट्री बंद। मुश्किल से फैक्ट्री चालू किया संगम में। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते थे मंदिर में जाके, भगवान मेरा ताला खोलो, ताला खोलो। अब खोल दिया, धुआं निकालेंगे तो, क्योंकि जिसकी बुद्धि का ताला बंद हो जाता है उसको परमधाम दिखना बंद, परमात्मा दिखना बंद, सत्युग दिखना बंद। इसलिए परचिंतन से बचना। परचिंतन करने वाला अपनी उन्नति। एक शिष्य था, भगवान के पास जाता है, कहता है भगवान मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं अपनी उन्नति करना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुमको इसके लिए वरदान देता हूँ, और साथ में 2 थैले देता हूँ। एक थैले को तुम पीठ के पीछे रखना, दूसरे थैले को आगे रखना। और भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं, सभी के अंदर जो जो बुराई है, उस बुराई की चिट्ठियां बना के डाली है मैंने। लेकिन उस पीछे वाले थैले को बांध करके पीछे रखना, देखना नहीं, उसके बारे में सोचना नहीं। और आगे वाला जो थैला है, उस थैले को खुला रखना। तुम्हारे अंदर जो भी बुराई है, मैंने सारी बुराई की चिट्ठियां बना के डाली है। जब भी तुमको टाइम मिलता है, थैले के अंदर हाथ डालो, निकालो मेरे अंदर क्या क्या बुराई है, उसको परिवर्तन करो, तुम्हें सुख शांति सब मिलेगा। जाओ, लेकिन थैले का ध्यान रखना। कहता है भगवान मुझे सुख शांति चाहिए, मैं जैसे आपने कहा वैसे करूंगा। लेके गया थैले। कुछ समय के बाद वो भगत क्या करता है, पीछे का थैला आगे और आगे का थैला पीछे। जैसे थैले उल्टे के वरदान भी फिर भगवान के पास आते, कहते भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, मुझे शांति मिला नहीं। भगवान ने कहा अच्छा, तुमको जो मैंने थैले था उसको कहाँ रखा? कहता है भगवान कई बार मैंने पीछे का थैला आगे किया था। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है। ये कहानी किसी और की नहीं, ये कहानी हमारी अपनी है। आज हम भी यहाँ आते हैं, बाबा मुझे सुख चाहिए, बाबा मुझे शांति चाहिए, बाबा मैं प्रगति करना चाहता हूँ, संपूर्ण बनना चाहता हूँ। बाबा कहते हैं मैं वरदान देता हूँ, और साथ में 2 थैले देता हूँ। एक थैले को पीठ के पीछे रखना, जिसके अंदर तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं, सभी के अंदर जो बुराई है उसकी चिट्ठियां बना करके मैंने डाली है। और दूसरे थैले को आगे रखना, तुम्हारे अंदर जो बुराई है, दोष है, उसके अंदर डाला हुआ है, लेकिन उसको खुला रखना। जब भी टाइम मिलता है देखना कि मेरे अंदर क्या क्या दोष है, उसको परिवर्तन करना। तुम्हें सुख शांति मिलेगी, तुम संपूर्ण बन सकेंगे। लेकिन हम बाहर जाकर के क्या करते, थैले को बदल देते, पीछे का थैला आगे, आगे का थैला
पीछे, लेकिन उसके कारण ऐसा, उसके कारण। इसलिए पर चिंतन से बचना, आज से कभी भी पर चिंतन नहीं करना। पीछे का तला कभी आगे तो कैसा पता चलेगा? अच्छा और क्या हुआ, सिर हिल रहा है, इसका मतलब बाबा कहते हैं जीते जी मर जाओ। आप लोग मरे हैं जिंदे? मरे हैं जिंदे? बताओ। हाँ, या मरते हैं तो शाकल फिर जिंदे हो जाती कभी कभी। अब कोई मुर्दे को जला के आओ, जैसे घर में आया उसने दरवाजा खुद खोला, अरे ये तो भूत हो गया, इसको जला गया तो वही तो दरवाजा खोला। इसी तरह अगर मरा हुआ है, सिर कैसे हिलेगा? कोई व्यक्ति मरा हुआ है, उसकी ग्लानि करो, तुम बेकार हो, अच्छा नहीं मर गया, क्या बात है, मैं सुन रहा, बोलता है? मरा हुआ कोई सोचता ही नहीं, उसकी महिमा करे तो भी चुप। अगर आप मरे हैं, कोई परिचिंतन करता है, सिर हिलता है, इसका मतलब जिंदे हैं। और मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं। इसलिए जीते जी मरना अर्थात अशरीरी बनना। कोई ग्लानि करे, महिमा करे तो भी कोई फर्क नहीं, कोई संकल्प विकल्प नहीं, वो है मरा हुआ। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो मन चुप। और जिसका मन चुप है वो है संपन्न, संपूर्ण। पर चिंतन से बचना। पर चिंतन करने वाला इस ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान में ज्यादा समय टिक, आपको लास्ट तक रहना है, बीच में खत्म होना है, लास्ट तक बीके बनकर रहना है। बाबा कभी कभी मुरली में एक महावाक्य आता है, मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, ज्ञान योग करते थे, लेकिन आजकल है नहीं, चले गए। कथनती सुनंती भागंती, आज भी था, भागंती हो जाते। क्यों भागंती हो जाते? बहुत अच्छी चीज। और मैंने खुद भी 40 साल से देखा, अच्छे अच्छे ज्ञान योग करते थे, बड़ी नशा थी, लेकिन आज ज्ञान से चले गए। क्यों? उन्होंने यहाँ आकर के किसी के दोष देखे चला गया। अगर इस ब्रह्मा कुमारी में आकर के किसी के दोष देखेंगे, ज्ञान से चले जाएंगे। आए थे हरि भजन करने के लिए, उठने लगे कपस। एक सत्संग चलता था, उसमें बहुत सारे लोग आते थे। तो एक दिन शिष्य ने गुरुजी को कहा, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहता है मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है, मैं जानना चाहता। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं उसके लिए तुमको वरदान देता हूँ और साथ में छड़ी देता हूँ। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा। जब भी तुम्हारे बारे में सबके दिल में क्या चलता हो जानना है, ये छड़ी को दिल में रखो, उसका नाम लो तो पता चलेगा। तो वरदान दिया, छड़ी दी, उसी से चला गया। अचानक शिष्य को याद आता है रास्ते में, पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूँ, गुरुजी के अंदर मेरे बारे में क्या चलता है। तो रुक करके क्या करता है, छड़ी को दिल में लगाता है, दिल पर रखता है, गुरुजी का नाम लिया। जैसे गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी सी छड़ी काली होगी, जैसे छड़ी काली होगी उसको लगता है गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या। आश्रम में आना बंद हो गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, महीना हुआ, साल हुआ। तो गुरुजी की नजर गई, यार ये कुर्सी कई दिन से खाली है, सबसे पहले बैठने वाला, इतनी अच्छी सेवा करने वाला, इसका क्या हुआ? गुरुजी उसके घर में गए, पूछा कि क्या जी आजकल आप आश्रम में नहीं आते? नहीं जी, आजकल के मेरे घर में मेहमान आते हैं, मेरी तबीयत खराब है, ऐसे वैसे बोलने लगा। तो गुरुजी ने कहा आप 6 साल से आश्रम में आते थे, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए तो भी आपको भी छोड़ा नहीं? नहीं जी, नहीं, जरूर कुछ बात है। हाँ कि गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है। वो छड़ी देने में से देख लिया। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर और उनके बारे में कितना कालापन है? कहा नहीं देखा। देखो, शिष्य ने छड़ी को दिल में रखा, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली हो गई। गुरु की कितनी काली? थोड़ी सी, अपनी पूरी अपनी काली देकर के शर्म आई, सिर झुकाया। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं जब आश्रम में आया था मेरी भी छड़ी पूरी खाली थी, लेकिन मैंने तपस्या करके, सेवा करके, दान पुण्य करके इतनी बची है, वो तो मैं कर ही रहा हूँ, निकल जाएगी। लेकिन तुम मेरे को देख करके आश्रम में आना बंद करोगे, जो तुम्हारी सफेद बन रही वो भी काली हो जाएगी। तब वो शिष्य कहता है गुरुजी मैं कितनी भूल करने जा रहा था। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, आज से बड़ों की कमजोरी मत देखना, ये कहानी भी हमारी अपनी है। हम ही यहाँ आते 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 हमारी जो काली आत्मा थी, पतित आत्मा थी, पावन बनना शुरू हो जाते। जैसे यहाँ आना शुरू करते हैं,
तो धीरे धीरे बहनों के संपर्क में आएंगे, सेवा के संपर्क में आएंगे, फिर कहेंगे यहाँ जो पैसे देते हैं ना उसको ज्यादा आगे करते, और फलानी भाई जी ऐसे न, भाई जी ऐसे न, या पैसे की कोई कदर नहीं, हम ऐसे कुछ ना कुछ दोष देखेंगे। याद रखना, जब हम किसी के दोष देखते हैं सबसे पहले हमारी भावनाएं बिगड़ जाती हैं। भावना और योग इसका कनेक्शन है। इसीलिए आज से किसी के, आज जिसकी बुराई देख रहे हैं वो कितना दिन से ज्ञान में चल रहे हैं, कितना योग कर रहे हैं, उनकी सफेद चढ़ी कितनी है। इसलिए पर चिंतन से बचना, तब संपन्न और संपूर्ण बनेंगे। पर चिंतन से बचना, इसे मुक्त बनो। एक छोटे सा प्रतिज्ञा करो सभी, हाथ आगे करके, प्यारे बाबा ये संगम युग चल रहे हैं, आज से हम किसी का परचिंतन नहीं करेंगे, किसी के भी दोष नहीं देखेंगे, कभी भी परचिंतन नहीं सुनेंगे, गलत संगत से बच कर रहेंगे। ठीक है, इस परचिंतन से मुक्त बनेंगे, ना सुनेंगे ना किसी को सुनाएंगे, वायुमंडल खराब नहीं करेंगे। ओम शांति। तो ये है दूसरा कदम। चलो हम डील करते हैं। Yubong SP65G ready to pair. Connected. संपूर्ण बनने का, संपन्न बनने का तीसरा कदम है श्रीमत का पालन। जो श्रीमत का पालन करेगा वो संपन्न और संपूर्ण बनेगा। तो आप लोग कितना परसेंटेज बाबा की श्रीमत प्रमाण चलते बताओ? श्रीमत तो पता है ना, अमृतला रोज उठना, मुरली सुनना, पवित्रता की धारणा करना, शुद्ध भोजन खाना, एक एक श्रीमत का 10-10 मार्क है। तो आप लोग 100 एक दिन का 100 मार्क का ये होता है, तो 100 मार्क से आपको कितने मिलते हैं बताओ? बताओ, हर एक का अलग अलग है ना। 100 में से 5 बिल्कुल एक्यूरेट बेटा है। बताओ और बताओ, बताइए। समझो आपने अमृतोला किया तो कितना मार्क मिलेंगे? 10। मुरली सुनी 10। तो ऐसे टोटल आपके श्रीमत प्रमाण आपको कितना मिलते हैं? 2-4 जन बताओ, पता चलेगा। 90। और पीछे माता है बताओ, बोलो पीछे भाई लोग बोलो कितना आपको, कितना आप दे सकते मार्क? क्योंकि अभी तो हमारी परीक्षा नजदीक आ रहे वाले, तो कितने मार्क दे सकते अपने आप को? बोलो जल्दी। 50। पीछे माता है 100। वाह, ताली बजाओ माता जी। हाँ, और भाई लोग 80%। ये भाई लोग 60। चलो मैं आपको आईना बताता हूँ, अपने मुखड़ा देख लेना खुद ही, मैं कितना मार्क ले। समझो हर श्रीमत का 10-10 मार्क है। समझो आपने अमृतोला किया, आप कितना मार्क देंगे? 10। वो 10 कब मिलते हैं? अमृतोला उठे बेड से, लेकिन उठ करके बाबा के सामने झुटका लगा देता, 5 मार्क चले गए। अच्छा, झुटका नहीं लगाया था, आंखें खुली भी थी, लेकिन परमधाम परमात्मा की तरफ बुद्धि नहीं गई, बुद्धि भटकी, तो भी आधे मार्क चले। अच्छा, मुरली सुनी, कितने मार्क देंगे? 10। लेकिन मुरली के 10 मार्क कब मिलते हैं? मुरली सुनने से पहले आधा घंटा योग ही नहीं किया, 5 मार्क चले गए। मुरली सुनी लेकिन उसको धारणा में नहीं लाया, उसके 4 मार्क चले गए, रह गए 1। मुरली सुनने का केवल 1 ही मार्क, लेकिन वो सुनी, क्लास में नहीं सुनी, ऑनलाइन में सुनी, आधा मार्क उसका भी, 1 का भी आधा मार्क चला गया। हाँ? इतनी ज्ञान की गहराई है। समझो बाहर का भोजन नहीं खाया, घर का भोजन खाया, बातें करते खाया, आधे मार्क उसके भी चले गए। बेंच नहीं पहना, 5 मार्क चला गया। यूनिफॉर्म में थे नहीं, 5 मार्क फिर उसका गया। सुबह को मिली हल्दी की घाटी करता, मैं पंसारी बन गया। अब बताओ कितने मार्क मिलते होंगे? अब आपने आप खुद चेक करो।
ये बाबा के दो प्रकार के बच्चे, कच्चे दूसरे पक्के। तो आपको उस लिस्ट में बताओ, हाँ? कच्चे पक्के भी, पक्के हैं तो सारे नियम को पालन करते हैं। यहाँ भले बहनों ने एक बार बोल दिया, बाद में बार बार बहनी नहीं बोलेगी, लेकिन ऊपर हर एक का कंप्यूटर लगा हुआ है। आपने ब्याज नहीं पहना, आपके ही मार्क के खाते के मार्क चले गए, और ये मार्क वेस्ट नहीं जाते। जैसे बच्चा लास्ट के परीक्षा में फेल हो गया, तो टीचर फेल नहीं करता, वो पूरा साल रेगुलर आता था, झगड़ा कभी नहीं किया था, हर टेस्ट में पास आई। वो क्या करता है, 30 के बजे 35 कर देगा, 5 मार्क बढ़ा देगा। ये 5 मार्क कहाँ के मिले, पूरा साल का रिकॉर्ड देख। इसी तरह बाबा भी समझो आप कोई सब्जेक्ट में फेल हो गए, फेल नहीं करेगा, देखेंगे ब्राह्मण बना था, रोज आता था, यूनिफॉर्म में पहन के आता था, कितनी परीक्षा है तो भी पास हुआ, कभी ज्ञान नहीं छोड़ा, 35 कर देगा। इसलिए ब्राह्मण बनकर के नियम प्रमाण चलना है। जिसका नियमों से प्यार नहीं, उसका भगवान से क्या प्यार है। और सतयुग में आकर के बाबा नहीं कहेंगे कि ब्याज पहनो, अमृत उठो, केवल अभी ही हमें चांस मिलता है। इसलिए श्रीमत और योग, जैसे कोई भी माँ बच्चों को प्यार करती, कब करती है, प्रैक्टिकल बताओ, जब वो कहना मानता है। इसी तरह मम्मी जल्दी उठाते, अच्छे कपड़े पहनाते हैं, कहते देखो बेटा कपड़े गंदे नहीं करना, पढ़ना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। बच्चा जाता है, लड़ता है, झगड़ता है, कपड़े गंदे करके आता है, और शाम को मम्मी मम्मी करता है, तो मम्मी किचन से देखेगी, मैंने तो उसको कहा किया नहीं, क्या तुम चिल्लाकर में आएगी, अच्छा जाएगी, जा 2 थप्पड़ लगा देगी, मैंने तुमको कितना समझाया, तो तुम गंदा हो क्या। अगर वही बच्चा माँ ने कहना मान जो कहा वो करके आता, तो मम्मी गोदी में बिठाएगी, प्यार करे। इसी तरह बाबा भी हमारी माँ है, सवेरे जल्दी उठाती हैं, फरिश्ता ड्रेस पहनाती हैं, और कई डायरेक्शन देते हैं, बच्चे पर चिंतन नहीं करना, मेरी याद में रहना। कितनी मुरली है मम्मी का कहना, लेकिन हम बाहर जाकर के उल्टा करके आते। जैसे बच्चे शाम को आता मम्मी मम्मी करता है, हम भी आकर के बाबा बाबा करेंगे। जैसे मम्मी किचन से देखते, बाबा भी परम धाम की खिड़की से देखता है, मैंने उसको कहा किया नहीं, क्या तुम चिल्लाते नहीं है। फिर कहते योग में बैठते बाबा प्यार ही नहीं करता। अगर प्यार नहीं कर रहा है तो दाल में जरूर कुछ काला है, मेरे से नियमों का उल्लंघन हुआ है। इसलिए नियम प्रमाण चलना है। इस टीम में ये भी प्रतिज्ञा करो, आज से मुझे नियम मर्यादा में अलस अलबेलापन नहीं करना है, तब संपन्न बनेगी, संपूर्ण बनेगी। ईश्वरीय नियमों का पालन करना। यहाँ तो ये नियम क्यों बना कर रखे, जैसे कोई पेशेंट है, उसको बहुत खांसी आ रही, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर जी मुझे बहुत खांसी आ रही, तो डॉक्टर कहता है दवाई ले लो, लेकिन दही इमली खट्टी चीजें मत खाना। और पेशेंट दही भी खा रहा है, इमली भी खा रहा है, और दवाई भी खा रहे हैं, क्या बीमारी ठीक होगी। इसी तरह परहेज करना पड़ता है। तो हमें भी काम की, क्रोध की, लोभ लालच की बीमारी लगी है, तो हम बाबा के पास आते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान योग करना, ये दवाई खाना, लेकिन साथ में नियम मर्यादा का परहेज करना। लेकिन हम परहेज तो करते ही नहीं, तो कैसे हमारे विकार की बीमारी ठीक होगी। इसलिए यहाँ तो ज्यादा कुछ नियम नहीं है। भक्ति में क्या क्या करते थे, मुझे याद है मेरी लौकिक माता जी भक्ति करती थी। हम खेती बाड़ी में रहते थे, तो खेती में बहुत बड़ा कुआं था, जैसे हॉल है ना, इससे भी बड़ा कुआं था, ओपन कुआं। तो उसमें जाकर के नहाती थी, और गीले कपड़े पहन करके 1.5-2 किलोमीटर मंदिर दूर था, वहां तक क्या करती थी, वो सोएगी, फिर एक डंडा रखती थी, उसको लाइन लगाएगी, फिर आगे सोएगी, फिर डंडा लगाएगी, वो मंदिर तक, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, आंधी तूफान हो, कीचड़ हो, तो भी जाएगी। कितनी बाबा तो ये नहीं कहता ना बच्चे तुम भी गीले कपड़े से नहा करके सेंटर तक धोते हुए आओ, है कोई कड़क ऐसे नियम, सिंपल नियम है। और फिर भी हम इसको क्या करते, आनाकानी करते। इसलिए नियमों का पालन। एक बार ब्रह्मा बाबा के पास एक ग्रुप आया था मधुबन में, तो बाबा के पास एक ग्रुप आया बाबा को मिलने के लिए, तो फटाफट नहा धो करके बाबा के पास आए। तो बाबा ने पूछे बच्चे आज की मुरली पढ़ी,
कहते नहीं नहीं बाबा आपसे मिलना था इसीलिए जल्दी आए। बाबा ने कहा कि पहले मुरली पढ़ो फिर बाबा मिलेगा। जिसका मुरली से प्यार नहीं उसका बाबा से क्या प्यार है, जिसका नियमों से प्यार नहीं उसका बाबा से क्या प्यार है। इसलिए हर नियमों का हमें पालन करना। बाबा कहता है माया मेरी बेटी है और तुम मेरे कौन हो, बच्चे हो। तो माया और हमारे रिश्ता क्या हो गया फिर, भाई बहन। कोई कोई बहन भाई को थप्पड़ मारते कब, तो बाप का कहना नहीं मानेगा, अपनी होशियारी चलेगा, बहन थप्पड़ मारने भी कम नहीं करती। इसी तरह माया बहन भी आपको थप्पड़ कब मारते हैं, जब हम नियमों का उल्लंघन करते। रोज नियम अमृत और उठो, मुरली रोज सुनो, शुद्ध भोजन खाओ, पवित्र, तो माया तो ताली बजेगी, वहां मेरा भैया कितना अच्छी कमाई कर रहा। भीषम प्रतिज्ञा करो मुझे नियमों का पालन करना ही। मुझे याद है, मेरी एक दो घटना सुनाता हूँ। जब मैं ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान में आया, पढ़ाई करता था उस समय ITA में, मेरा घर से टिफिन आता था बाई बस। तो एक दिन मुरली चली, बच्चे बाहर का भोजन नहीं खाना है, शुद्ध भोजन खाना है। अब मेरा तो टिफिन आता था, मैं उसी दिन बाहर गया, घर वालों को पत्र लिखा, मुझे भोजन नहीं भेजो, मैं खुद बना कर खाऊंगा। अब जब तक वो पत्र पहुंचा 3-4 दिन, फिर भी टिफिन आता गया, मैं किसी और को देता, खाया नहीं। मुझे अंदर लगा कि नहीं, बाबा का नियम नहीं है। तो 3-4 दिन तो भूखा रहा। तो क्लास वालों को पता चला ये कुछ खाता नहीं। किसी ने मुझे एक स्टोव दिया, एक पतीला दिया, चावल दिया, चावल उबाल करके गरम चावल पर शक्कर डाल करके 3 साल तक खाया, बाहर का भोजन नहीं खाया, नियम का पालन किया। आज देखो भोजन की परियज का पालन किया। आज मधुबन में जहाँ 25,000 लोगों का भोजन बनता है, वहाँ बाबा ने किचन में रख दिया मुझे, थोड़ा सा त्याग किया था, देखो बाबा ने किया। इसलिए हर नियमों का हमें पालन करना है, इसमें हमारी भलाई है, उसमें बाबा की भलाई नहीं, हमारी अपनी भलाई है। आज बाबा ने कहा तोड़ निभाओ नियमों का। लेकिन हम नियमों का उल्लंघन क्यों करते, प्रश्न ये आता है, क्यों करते? लोक लाज, पहला कारण है लोक लाज। अब सफेद ड्रेस पहन के जाएंगे, लोग क्या कहेंगे? लोग इस संसार में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। इसीलिए कहते हैं सुनो सबकी करो मन की नहीं श्रीमत की। फटाफट मन की बताते ये दुनिया की कहावत है, सुनो सबकी करो मन की। ब्रह्मा कुमारी की नहीं, सुनो सबकी करो श्रीमत की, न जन की, न मन की, न किसी की। श्रीमत क्या कहता है, उस प्रमाण चलो। मन की करके कहाँ पहुंच गए? हम 7वीं कक्षा में थे, हमको एक लेसन था इंग्लिश में, बाप और बच्चा गधा खरीद कर निकले थे। मई महीना था, तो गधा खरीद करके जा रहे थे। तो जगह जगह पर मई महीने में वो पेड़ों के नीचे लोग पत्ते खेलते बैठे थे। तो एक जगह पर लोगों ने बोला अरे कमाल है, तुम लोगों ने गधा करके लेके जा रहे हैं और बच्चे को पैदल लेके जा रहे हैं, शर्म नहीं आती? तो बच्चे क्या करता है, ऊपर बैठ गया। आगे गए, दूसरे प्रकार के, कमाल है, तुम जवान लड़का ऊपर बैठा है, बूढ़े को चला रहे, शर्म नहीं आती? बच्चा नीचे उतरा, बाप बैठ गया। आगे गए, तीसरे प्रकार के लोग, कमाल है, गधे को क्या पैदल चलने के लिए लिया? दोनों भी बैठ गए। आगे गए, चौथे प्रकार, कमाल है, गधे को मारना है क्या? दोनों भी बैठे। अब दोनों भी उतरे, एक रस्सा ढूंढा, आगे का पाँव पीछे का पाँव बांध दिया, एक बाज ढूंढ करके अंदर डाल दिया और गधे पर उठा दिया दोनों ने। अब गधा तो उल्टा हो गया। अब पाँव हिलाते हिलाते एक नदी का पुल क्रॉस करके जा रहे थे, रस्सा टूट गया, गधा नीचे गिरा, नीचे नदी भी गिर के पानी में बह के चला गया। ये है दूसरे की बातें सुनने से घाटा। यहाँ आएंगे तो लोग बोलेंगे क्या ओम शक्ति भी जाते, बाहर का खाना नहीं खाते, फैशन नहीं करते, टीवी नहीं देखते, ये नहीं करते, बोलेंगे। ठीक है, कल से आना बंद कर दो। फैशन नहीं करते बोलते हैं तो क्या करो, एक पैंट पहनो, बाल खुले रखो, एक सिगरेट लेकर के फूकते रहो गली से। क्या बोलेंगे? अरे श्रावण महीना चल रही, कौन सा अवतार करके आया? कुछ पूजा पाठ करो, कुछ भक्ति करो। अब भक्ति करे तो तभी बोल देते, फैशन कर दे तो भी बोलते। इसलिए बाबा की सुनो, श्रीमत प्रमाण चलो। और जो श्रीमत प्रमाण चलता है, सीता कमजोर क्यों बनी?
क्योंकि श्रीमत में मन में मिक्स किया, ये साधु है, अगर इसको भिक्षा नहीं देंगे तो नाराज हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, श्राप देगा, ये श्रीमत में क्या मिलाया, और इसलिए प्रभु ने उठा के लेके गया। इसी तरह भी क्या सोचते हैं, इनके घर में बहुत समय के बाद आए, अगर इनका खाना नहीं खाएंगे तो नाराज हो जाएंगे, इसको राजी करने के लिए हमने क्या किया, नियम को भी तोड़ दिया। अभी मैं राजस्थान, एक बार मधुबन में 15-20 साल की पहले की बात है, मैं मधुबन में था, उस समय कुछ माताएं राजस्थान की सेवा में आई थी, तो उस समय टेलीफोन वहां चलता था, एसटीडी बूथ रहते थे, तो मैं एसटीडी बूथ पर कोई फोन करने के लिए गया था, तो एक माता जी फोन कर रही थी, राजस्थान वाली थी, जैसा फोन लगा घूंघट लेकर के बात कर रही थी। तो फोन पूरा होने के बाद माता जी को मैंने कहा, माता जी आप घूंघट से बात क्यों कर रहे थे? कहते ससुर जी से बात कर रहे थे ना। मैंने कहा ससुर जी कहाँ है? कहते जयपुर में। देखो जयपुर से, मैंने कहा वहां से देखा तो नहीं जयपुर ने, जयपुर से ससुर जी ने, लेकिन मुझे अच्छा लगा वो बातें। देखो ससुर जी के लिए रिस्पेक्ट है, ये घूंघट इसीलिए लेते हैं, बड़ों के लिए रिस्पेक्ट है। लेकिन ससुर जी का ससुर जी कौन है? शिव बाबा, उसकी लोग लाज आई। अगर अमृतोला नहीं उठेंगे ससुर जी क्या बोलेंगे, अगर मुरली गिरने नहीं जाएंगे ससुर जी क्या बोलेंगे, अगर ब्याज नहीं पहनेंगे ससुर जी क्या बोलेंगे। उस ससुर जी की कोई लोक लाज नहीं बाबा की, और ये लौकिक ससुर जी की। इसलिए आज हमें लोक लाज करनी बाबा की करो। यमराजपुरी में, धर्मराजपुरी में सजा मिलेगी, कोई पड़ोसी आएंगे, इनको हमने चिढ़ाया था इसलिए इन्होंने ब्याज नहीं पहना था, ये नहीं किया, कोई आएगा। इसलिए नियम, और ये साधन भी हमारा सेवा का साधन है। बैच पहने के लोग कहेंगे ये क्या पहना है, शुरू कर लो, सफेद ड्रेस करके सुनकर देख करके लोग बोलेंगे देखा ये ब्रह्मा कुमारी ओम शांति भी ले जा रहे, ये कह रहे विनाश हो रहा है, बात तो सही है, देखो दिल्ली में कितना मोर्चा, कितना विनाश। तो आपका ड्रेस ने किसको याद दिलाए, भगवान की कितनी बड़ी सेवा होगी, आपने सुना ही नहीं। लेकिन इसलिए हमें नियमों का पालन में लोक लाज कभी, लेकिन कभी कभी कई भाई बहन नियमों का पालन करते हैं लेकिन अर्थ का अनर्थ कर लेते हैं, उससे डिसर्विस हो जाते हैं। समझो कोई पति और पत्नी ज्ञान में चल रहे हैं, मुरली का टाइम हो गया तो पत्नी क्या बोलते हैं पति को, भाई जी चलो जल्दी चले तो नहीं तो मुरली पूरी हो जाएगी। अगर यही कोई पड़ोसी सुनेंगे तो भाई ये तो अपने पति को भाई जी बोलते हैं। और कभी जाकर के ज्ञान सुनाओ, हमारा ज्ञान बहुत अच्छा है, हम ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, अभी चलो ना। उनको लगता है हाँ हमको टाइम नहीं है, हम आना चाहते हैं लेकिन हमको टाइम नहीं है। उनको टाइम है, आपका व्यवहार अच्छा लग रहा है, ज्ञान अच्छा लग रहा है, लेकिन उसी दिन की बात सुन ली थी, चलो भाई जी जल्दी, तब से उन्होंने बुद्धि में डाला है अगर इनके ज्ञान में चलेंगे हमारे पति को भी भाई जी बनाना पड़ेगा। बाबा का भाव ये नहीं है कि आप अपने पति को भाई जी बनाओ, जो भाई और बहन की जो दृष्टि वृत्ति वो बनाओ। कहने में भाई जी बताया बोला और दृष्टि वृत्ति विकारी, क्या फायदा। तो बाबा के शब्द के पीछे भाव समझो। कभी कभी बाबा कहते हैं बच्चे धीरे से संबंधी को भूल जाओ, मुझ बाप को याद करो। तो कईयों को नशा चलता है, बाबा कहते ना संबंधी को भूल जाओ, कभी भी किसी के पास जाएंगे नहीं, 10, 15, 20 साल जाएंगे नहीं, और सब कुछ सुनाते रहेंगे हमारे संबंधी बहुत बड़े हैं, उनका ट्रक है, गाड़ी है, बहुत साहूकारी है, 24 घंटा उसका वर्णन करते रहते लेकिन जाती ही नहीं है। और कभी जाएंगे 10-15 साल के बाद कहेंगे आजकल हम ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, बड़ा अच्छा ज्ञान है, सत्युग आने वाला है, ये सारा विनाश होने वाला है, आप भी चलो ना। कहेंगे हमको टाइम नहीं, उनको टाइम में आने की इच्छा है लेकिन उन्होंने बुद्धि में डाला है अगर इनके ज्ञान में चलेंगे, जैसे ही इन्होंने हमको छोड़ा हुआ है हमको भी सबको छोड़ना पड़ेगा। तो बाबा का भाव ये नहीं है जाओ आओ, लेकिन बुद्धि किसी में, आज के मुरली में भी था ये, किसी में बुद्धि नहीं लगाओ, भले कुछ पहनो जो भी कुछ करो सब में तोड़ निभाओ, लेकिन कभी भी बुद्धि बाबा में लगाओ, ये उसका भाव है। एक भाई ज्ञान भी चलता था 1 साल से, एक बार होटल में गया और समोसा मंगाया, समोसा जानते हैं ना, मैदे को बेल करके आलू भरते, तो 1 किलो समोसा मंगाया, मैदे का छिलका फेंकता और मसाला खाता है आलू। तो मैनेजर ने बोला तो मैदा पसंद नहीं करता, कहता पसंद तो करता हूँ लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ। उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकल करके मैं अंदर का खाना। बाहर का ना खाना मतलब दूसरे का हाथ का ना खाना।
इसीलिए होटल के बाहर बोर्ड लगा है, क्या होटल, हो सके तो यहां से टल। कहाँ कुछ एक माता जी ज्ञान में चलती थी, तो एक बार गुरुवार का दीनदास सेंटर पर थोड़ा जल्दी आई थी, तो बहनें कुछ भोग बना रही थी, तो इतने में एक वीआईपी आया। तो माता जी वीआईपी को कहते, वो बहन जी ने माता जी को कहा, माता जी ये वीआईपी को कुछ क्लास में कुछ सुनाओ चित्र के ऊपर, तब तक मैं आऊंगी, तब तक मैं भोग बना करके। तो माता जी उसको लेके आते हैं। पहला चित्र था लक्ष्मी नारायण का, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का लक्ष्य। तो माता जी उसको दिखा करके कहते, आप रोज यहाँ आया करो, आपका ट्रैक्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। कहते ट्रैक्टर, यहाँ के गैरेज का काम सिखाते हैं? कहते नहीं, लक्ष्मी नारायण भी ट्रैक्टर से गिर गए, मेरा भी ट्रैक्टर खराब हुआ था, लेकिन यहाँ आने से मेरा ट्रैक्टर अच्छा हो गया। वो कैरेक्टर बोलने के बजाय क्या बोल रहे हैं? तो कभी कभी हम अर्थ का क्या करते हैं, इसलिए शब्दार्थ, भक्ति कोई गलत नहीं, भक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन भक्ति को हमने भाव बदला। भक्ति मार्ग में कहते हैं बलि चढ़ाओ भगवान प्रसन्न हो जाएगा। कौन सी बलि? तो सारा दिन मैं करते मैंपन को छोड़ना, ये है बलि। लेकिन लोगों ने मैं करने वाली बकरी को बलि चढ़ाया, अपना मैं तो छोड़ा ही। कहते हैं उपवास करने से भगवान प्रसन्न हो जाता है। कौन सा उपवास? वो मतलब नजदीक, वास मना रहना, मन बुद्धि से परमात्मा के पास रहना, यह उपवास। लेकिन लोगों ने पेट का उपवास किया। कहते हैं घर का त्याग करो भगवान प्रसन्न हो जाएगा। कौन सा घर? शरीर आत्मा का घर है। इस शरीर के भान को भूलना, घर का त्याग करना। लेकिन लोगों ने घर छोड़ के जंगल में गए, इस शरीर को तो भूले ही नहीं। अब दिवाली मनाते, दिवाली में क्या करते हैं लक्ष्मी आने के लिए? एक तो सफाई करते हैं, और क्या करते हैं? दीपक जलाते हैं। दीपक क्यों जलाते हैं? लक्ष्मी आने के लिए। लक्ष्मी आते हैं उल्लू के ऊपर, और उल्लू को लाइट में दिखता ही ना। फिर फटाका बजेंगे तो उल्लू घबरा करके और चला जाएगा। तो कौन सा दीपक जलाने की बात है? आत्मा का दीपक जलाना। सफाई कौन सी? एक साल से मैं पड़ोसी के साथ बात नहीं करती हूँ, हमेशा ये करती हूँ, झगड़ा करती हूँ। आज दिवाली आने वाले, मुझे उसके पास जाना है, गले मिलना है। अरे मेरे से गलती हो गया, अभी दिवाली आने वाले हैं, तो मैं मेरे मन में नहीं रखूंगी, उसके गले मिलो, उस बात को भूल जाओ। यही सफाई करना। कान की सफाई, कान से बेरत नहीं सुनना, आंखों से बेरत, यही सफाई, ये घर की सफाई। लेकिन लोगों ने क्या किया? उस घर की सफाई की, और इस शरीर रूपी घर की सफाई कुछ किए ही नहीं। कहाँ कुछ किया कुछ। अभी जैसे गणपति आता है, गणपति को क्या कर बोलते हैं? विघ्नहर्ता। गणपति की पूजा करने से विघ्न कैसे हारेंगे? वास्तव में गणपति के एक एक अंग विघ्न हारने की प्रेरणा देता है। पेट भरा अर्थात कोई कुछ भी करता है उसको पेट में संभालो। लेकिन आज के किसी के पेट में कोई बातें समाती, 10 जगह पर उल्टी करेंगे, उन्होंने ऐसा बोला ऐसा बोला। और क्या करते हैं? सिर हिला, उसका कहते हैं शिव जी ने क्या किया? गणेश का गला काटा, और गला काट करके क्या किया? हाथी का गला लगा दिया। वास्तव में परमात्मा शिव हम सभी का जो असुरी बुद्धि थी, असुरी विचार थे, उसको काट करके बदल करके दैवी बुद्धि बनाता है। ये उसका प्रतीक है। तो उसके लिए गला काटा क्या? चेंज किया। और हाथी के अंदर बहुत बड़ी विशेषता है। हाथी क्या करता है? जब कुत्ते भौंकते हैं दौड़ता है क्या? आराम से चलता है। इसी तरह हमें भी कोई बोलते रहेंगे तो भी हमें दौड़ना, कोई कुछ भी, कब तक? 1 साल 2 साल भोगते रहेंगे, और ये तो बिगड़ गए, ओम शांति में गए तब से बिगड़ गए, तो भी आप अपना आराम से जाते, फिर कुछ समय के बाद अपने आप भोगते भोगते चुप रहते। हाथी क्या करता? हमेशा कान हिलाता रहता है। हाथी के कान में चींटी मर जाता है। इसी तरह हमें विघ्नहर्ता बनना है तो हमें क्या करना है? बुरी बातों को नहीं सुनना, कान हिलाते रहना। लेकिन हम क्या करते हैं? और सुन लेते हैं। हाथी की आंखें छोटी होती हैं, लेकिन उसको क्या होता है? दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है। तो वास्तव में हमें क्या करना है? छोटी छोटी गलतियों को भी बड़ी समझ करके परिवर्तन करना है। तो इसी तरह ज्ञान, जैसे कृष्ण को दिखाते हैं, जब गोपिका नहाने के लिए जाती थी तो क्या करता था? मुरली बजाता था, उनके वस्त्र चुराता था। वास्तव में ये कृष्ण को एक तरफ तो भगवान माना हुआ है, इतना बड़ा प्रिंस है, वो ऐसा काम कैसे कर सकता है?
वास्तव में परमात्मा ज्ञान की मुरली बजाता है। ये सेंटर क्या है? एक तालाब है, ज्ञान स्नान करने का, आत्मा का स्नान करने का स्थान है। तो परमात्मा ज्ञान की मुरली बजाता है और हमारा देह का वस्त्र क्या करता है? बुलाता है। ये है। तो इसलिए अर्थ का लोगों ने क्या किया है? अनर्थ किया है। और इसलिए हमें अब श्रीमत का एक्यूरेट पालन करना है। और जो श्रीमत का पालन करेंगे तो संपूर्ण और संपूर्ण, जब हम श्रीमत का उल्लंघन करते तो माया प्रवेश कर लेते। और बाबा ने कितनी श्रीमत दिए, बच्चे मोबाइल नहीं देखो, बच्चे फिल्में नहीं देखो, नॉवेल्स नहीं पढ़ो। तो माया कहती है अच्छा तुम्हारे बाबा ने तो बहुत नियम बनाए, नॉवेल्स नहीं पढ़ो, फिल्में नहीं देखो। कोई बात नहीं, तुम फिल्म देखने के लिए थिएटर में नहीं आओ, क्योंकि थिएटर में जाएंगे तो बैच होकर देखेंगे, अरे तो ओम शांति वाले थिएटर, मैं खुद ही तुम्हारे जेब में आती हूँ। हर एक का जेब सिनेमा थिएटर बना हुआ है। इसलिए इन चीजों से बचना, मोबाइल से बचना। थोड़ा भी गलत चीजें देखेंगे संस्कार जागृत हो जाएंगे। इसलिए ईश्वरीय नियम मर्यादा का पालन, तब आपकी अवस्था शक्तिशाली बन जाएगी, स्थिति अच्छी बन जाएगी। ये है तीसरा कदम। पहला कदम कौन सा बताया? अगर मुझे संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, अशरीरी विधेयी निराकारी का अभ्यास। दूसरा कदम बताया पर चिंतन से बचना, आज से कभी किसी का परिचिंतन नहीं करना। उसके लिए कई मैंने टोटका एग्जाम्पल दिया। और चौथा बताया श्रीमत का पालन करना। चलो अब हम ड्रिल करते हैं। अगर हमें संपन्न बनना है, चौथा कदम है योग। और योग के लिए भी 3 बातें अंडरलाइन। अगर मुझे संपन्न बनना है, मेरी अमृतवेला अच्छी चाहिए। और दूसरा, क्लास के पहले, सवेरे के क्लास के पहले आधा घंटे का योग। और तीसरा, रोज की मुरली क्लास में आकर के सुनना। जिन ब्राह्मण ने 3 बातें की वो संपन्न संपूर्ण बन सकता है। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। सवेरे सवेरे 3 चीजें सारा दिन अशरीरी बनाएंगी, विधेयी बनाएंगी। सारा दिन ये 3 बातें अच्छी हैं, कहीं भी आकर्षित नहीं हो सकता। तो अमृतवेला कौन कौन करता है? पहले हाथ खड़ा करो। अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, जो करते हैं, अगर उन्होंने अमृतवेला किया, लेकिन आपका अगर अमृतवेला का चुपचाप कोई वीडियो बनाएगा अमृतवेला करते समय का, और उसी वीडियो को आपको ही 10 बजे दिखाया जाए, ठीक है, मेरा ही, मैंने ऐसे किया था, दीवार के सारे बैठे मुंह खुला के बताए। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आए, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा अमृतवेला योग करेंगे, स्थिति कहाँ बनेगी? इसलिए अमृतवेला अलर्ट होकर के बैठना, आंखें खोल करके बैठना। कोई आपके घर में मेहमान आए और मेहमान आने से पहले दरवाजे खिड़की लगा करके सो जाओ। वो बेल बजा रहे, दरवाजा बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो। उसको कैसे लगेगा? अरे मैं 10 काम छोड़ के आया, मेहमान बहुत बड़ा है, 10 काम छोड़ के आया और इन्होंने दरवाजे बंद किया, वो चला जाएगा। फिर फोन करो, क्या बात आप आए नहीं? कहेगा मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजाई थी, आपने दरवाजा नहीं खोला इसलिए मैं चला गया। नहीं, दोबारा जरूरी काम है। फिर आया, फिर वो दरवाजा खिड़की लगा करके फिर सो गए, फिर चला जाएगा। फिर फोन करो, कहेगा आप कभी नहीं आऊंगा। इसी तरह हम अमृतवेला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी है, करनी है। अब उसको तो बुलाया दरवाजे खिड़की, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भरले जोली भगत, तुम शांति हो गया। इसलिए आंखें खोल करके बैठ, और केवल खोल के भी नहीं। अब कोई घर में मेहमान आया, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो। वो कहेगा फोन क्यों किया था? तो कई भाई बहन अमृतवेला उठेंगे, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे। फिर घड़ी में देखेंगे, अच्छा और 15 मिनट देखना, अच्छा और 5 मिनट देखना। इसी तरह अमृतवेला उठ करके करते रहेंगे तो बाबा को कैसा लगेगा?
मैं कई बार जब क्लास कराता ना माता धीरे से घड़ी की तरफ देखते, हम समझ गए कि बुद्धि अब यहाँ से हट गई है, तो क्लास सुना करके फायदा क्या। इसलिए अमृत वेला अलर्ट होकर के बैठो, एक्टिव होकर के बैठो, बाबा से बातें करो। अब समझे किसी डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर के पास जाकर के उसके चेहरे की तरफ देखते रहो। डॉक्टर पूछता है आपको किस लिए आए, तो कई पेशेंट तो नहीं बोलता है आपको पता नहीं मैं किस तरफ देखो और चेक करो। पेशेंट को डॉक्टर को पेशेंट को बोलना पता है, डॉक्टर जी मुझे उल्टी हुआ, ये हुआ, फिर पूछता अच्छा क्या हुआ क्या हुआ, लिख के लेता है उसकी दवाई, किसी नर्स को कंफर्टेबल दे देता है। इसी तरह बाबा को बाबा कल अमृत वेला उठा, कई बोलते योग में क्या क्या बोलना है, अरे जो पेशेंट बोलता है वही बोलो। बाबा मैंने कल अमृत वेला भी की, योग भी किया, तो भी मेरे को ये संकल्प चले ऐसा हुआ ये हुआ, तो ये बोलो। अच्छा वो नहीं तो भी पेशेंट ठीक है तो भी चुप नहीं रहता, चेहरा नहीं देखते नहीं, कहता डॉक्टर जी मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह बाबा मैं आज एकदम ठीक हूँ, शुक्रिया बाबा आपने इतना अच्छा ज्ञान दिया, मेरे को कोई समस्या नहीं। ये है योग, चुप नहीं बैठना। कई तो क्या करेंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, हो जाएगा Power off. तो क्या करेंगे, चलो सुनाई तो पड़ता है। मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, जा रही चांद सूरज तारंग करके पर वहां से झुटका लगा देंगे। अगर उतना ऊपर से नीचे गिरेंगे हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। इसलिए अमृत वेला अलर्ट होकर के करना, और जिसकी अमृत वेला अच्छी है उसका योग भी अच्छा है। तो अमृत वेला अलर्ट होकर के बैठना है। तो अमृत वेला हमें क्या करना है, अलर्ट होकर के करना है। एक कुमार मेरे पास आया, कहता है भाई साहब मैं अमृत वेला उठता ही नहीं। हमने कहा क्यों, कहता है नींद ही नहीं खुलती। मैंने कहा अलार्म लगाए करो, कहता 5 अलार्म लगाता हूँ। तो मैंने कहा तो फिर, कहता है सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों, कहता मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूँ, और अलार्म तो बेड पर धरती पर बजता है। अब इतना बड़ा डिस्टेंस आपको कैसे, देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते। एक कुमारी कहते हैं भाई साहब मैं अमृत वेला उठती हूँ लेकिन परमधाम में नहीं जाती। हमने कहा क्यों, कहते हैं उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है। इसलिए अमृत वेला अलर्ट करना। अमृत वेला सारे दिन का फाउंडेशन है। अमृत वेला हमारी ढीली क्यों होती है, रात को सोने से पहले जो ढीले अवस्था में सोता है उसकी अमृत वेला ढीली। अमृत वेला सारा दिन का फाउंडेशन है, लेकिन अमृत वेला का फाउंडेशन है रात को सोने की पहली की बेला। जैसे फ्लाइट को उड़ाना है तो रात को ही क्या करते हैं, उसके अंदर डबल रिफाइंड पेट्रोल डाल करके फिर बैठते हैं, सवेरे सवेरे जाना है फ्लाइट को। इसी तरह मुझे अमृत वेला परमधाम में इतना दूर मेरा फ्लाइट लेके जाना है, तो रात को सोने से पहले डबल रिफाइंड पेट्रोल डाल करके सो जाओ। कोई ना कोई अव्यक्त मुरली पढ़ो, कोई ना अच्छी बातें पढ़ करके सो जाओ, वैरागी बन करके सो जाओ। कल सवेरे उठना है, योग करना है। अभी देखो 10 साल संगम युग के रहे हैं, मेरा तो अभी भी मुझे गुस्सा आता है, मेरे अंदर ऐसे संस्कार है तो मेरा पद भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए कल मुझे अमृत वेला जल्दी उठना पड़ेगा। जैसे किसी को बाहर जाना होता है कहीं, तो रात भर बार बार बोलते कि मुझे कल सवेरे जल्दी उठना है, ट्रेन तो 5 बजे है, तो यहाँ से 4 बजे निकलना पड़ेगा, फिर टिफिन भी बनाना है, 2-3 दिन का भोजन भी लेना है। कितना बार बार सोचते हैं। तो 12 बजे नींद खुलेगी, 1 बजे खुलेगी, बार बार क्यों, रात को सोच के सोए। इसी तरह सारे सृष्टि का मालिक परमात्मा मुझे मिलने के लिए आएगा, इसलिए मुझे जल्दी उठना है, बाबा से मिलना है, अनेक जन्मों की प्राप्ति करनी है। जैसे ट्रेन जा रहे हैं और ट्रेन जा रहे हैं और रात को चाय वाला चाय चाय करके झुटका लगाता है, उसको दिखता है 50 रुपए मिलेंगे। अगर मेरा चाय बिकेगा तो क्या मिलेंगे, 50 रुपए। तो आज मैं अगर योग लगाऊंगा
तो मुझे एक जन्म की राजे मिलने वाली। वो झुटका लगाता है, लेकिन हम ऐसे झुटका लगाते रहते हैं राजे। अब किसी के चेहरे पर मेकअप हो रहे हैं, वो झुटका लगा देंगे, यहाँ का मेकअप यहाँ पहुंच जाएगा। हाँ? बाबा अमृतवेला सारी दुनिया के सारे दुनिया की सोए, आपके गांव के आसपास वाले घर में घर के सारे सोए, और बाबा ने चुपके से, आपका गेट भी बंद था तो भी घुस गया बाबा, कमरा भी बंद था तो भी अंदर आया, और चुपके से आपको उठा रहे हैं, और उठा करके आपके भाग्य में लिख रहे हैं मैं तुमको सोने के महल दूंगा, ये दूंगा, लेकिन हम झुटका लगा रहे हैं, लिखने नहीं दे रहे। उसकी महिमा को उपकार करने के बजाय नींद कर रहे हैं। और उपकार करना चाहिए, बाबा शुक्रिया, आपने परम धाम से आकर के मेरा भाग्य बना रहे, शुक्रिया, उसके बजाय नींद कर रहे हैं। माना बाबा की भाग्य बना रहे, उसकी कीमत नहीं है। इसलिए अमृतवेला अच्छी तरह करना है। इसलिए कहावत है ना, भगवान जब भाग्य में लिख रहे थे सो रहे थे क्या? इसलिए अमृतवेला अभी इस भट्टी से क्या करेंगे, सभी अलर्ट होकर के करेंगे, एक अमृतवेला भी मिस नहीं करेंगे। बिल्कुल ये नहीं कि अमृतवेला 2 बजे उठो फिर थोड़ा सा करके सो जाओ। किसी ने ओवर टाइम किया, ड्यूटी में आए नहीं तो कमाए क्या फिर? इसलिए आराम से 4 बजे उठो, एक्टिव होकर के बैठो, अलर्ट होकर के बैठो। इसलिए अमृतवेला जिसकी ढीली है वो संपूर्ण कहाँ बनेगा, संपूर्ण कहाँ बनेगा? इसलिए मुझे संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, अमृतवेला अच्छी तरह करना है। इसलिए रात को सोने के पहले, जिसे पता ना गाड़ी को गैरेज में लगाते हैं हमें या लगा करके ऊपर जा, लेकिन हम क्या करते हैं सोने से पहले, बाबा गुड नाइट, आज तो बहुत थके, खेती में इतना काम था, घर में मेहमान भी आया, दोपहर को सोने का टाइम भी नहीं मिला, अभी मेरी वो आंखें बंद हो रही, अमृतवेला पता नहीं क्या होगा। बाबा आप जरूर जगा देना, फिर कल सवेरे उठना है, ढेर बर्तन मांजना है, फिर ये करना है, वो करना है, कई दिन की बातें करके फिर सो जाएंगे। फिर उसने ऐसा बोला वैसा बोला करके सो गया, यही गाड़ी के अंदर ही सो गया। रात को सपना आएंगे, संकल्प चलेगी, नींद खुलेगी नहीं। अच्छा खुल भी गई, जबरदस्ती जाकर के नमाज पढ़ते रहेंगे, जुटके लगाते रहेंगे। जैसे नमाज वाला नीचे ऊपर होता है ना, जुटका वाला भी मोती चुपता रहता है। इसलिए अमृतवेला अलर्ट करना है। बाबा कहता है मैं रोज तुम्हारे घर में आता हूँ। बाबा आपके घर में आता है, आपको दिखाई पड़ता है? आता है? कभी देखा है बाबा को आपके घर में आते हुए? बाबा को देखने के लिए होश में बैठो। कैसे बैठो? होश में, बेहोश में नहीं बैठो। एक कोई शराबी शराब पी करके गटर में पड़ा है और कोई आकर के कहता है नहीं 10 रुपए ले लो, घर में जाकर सो जाओ, वो क्या कहता है मैं राजा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, गटर में गिरा। और क्या समझता है? इसी तरह बाबा भी अमृतवेला वरदान का झोला लेके आता है, उससे बच्चे कुछ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं राजा हूँ। झुटका लगाने वाला कुछ होश ही नहीं होता। कई तो दिन में ऐसे झूम जाते हैं, अमृतवेला पता नहीं क्या होता होगा। ब्रह्मा बाबा रात को जब सोते थे मधुवन में, उनके रूम में, तो कहीं को लगता है बाबा को मुझे देखना है। सोते बाबा कैसे? तो कई सिक्योरिटी वाले मना करते थे, नहीं नहीं बाबा की नींद खुले, नहीं हम चप्पल वगैरह बाहर ही रखेंगे, आवाज नहीं करेंगे। बाबा के पास 11 बजे 12 बजे, रात को 1 बजे 2, कभी भी बाबा के नजदीक जाते बाबा उठ करके कहते थे आओ बच्चे आओ बच्चे। ये है अशरीरी वाली नींद, ये फरिश्ता की नींद। और हम ऐसे सो जाते हैं, वो खटिया को धीरे से उठा करके स्मशान में भी छोड़ दिया तो भी पता नहीं चलेगा कहाँ से। बाबा कहते तुम्हें भक्तों की आवाज आनी चाहिए, आती है आवाज? कहीं को तो अलार्म ही नहीं सुनाई पड़ता, भक्तों की तो बात ही छोड़ो। अगर कोई माँ का बच्चा गोदी में रो रहा है, चिल्ला रहा है, और माँ खराटे मार करके सो रहे, वो कैसी माँ? आज
कितने भगत हमें पुकार रहे, कितने दुख है लोगों में, कितनी आजकल घटनाएं हो रही, तो हमें नींद की, चैन की नींद कैसी आती है? ब्रह्मा बाबा को जब पांदेलियों की आवाज आती थी, पुकारती थी, बाबा उठ करके उनको सकाश देते थे, बाद में सोते थे, क्योंकि हम पूर्वज आत्माएं, कितना हमारे मंदिर के सामने पुकार है, इसलिए अमृत वाला अलर्ट होकर के करना है। दूसरी धारणा है क्लास के पहले आधा घंटे का योग। क्लास यहाँ कितना बजे होती है? 7:15 बजे। और योग कितना बजे चलता है? 6:30। लेकिन पहुंचते कितने में? पहुंचने वाले की बात है। सॉरी, गीत बजता रहता है, लाइट चलती रहते हैं ना, कोई क्लास में एक आएगा 6:30 बजे, दूसरा आएगा 6:45 बजे, तीसरा आएगा 7 बजे, फिर जैसे सफेद लाइट हो जाती सारे टक टक पहुंच जाते हैं। अगर क्लास के पहले योग नहीं करते हो, मुरली कोई काम की नहीं, आपके अंदर कोई बदलाव नहीं आने वाला। अगर क्लास के पहले योग नहीं करते, जैसे संस्कार है, जैसी आदतें, पहले मंदिर में जाते थे, अब ब्रह्म कुमारी में आ रहे, बदलाव कुछ भी नहीं। क्यों? क्लास के पहले योग नहीं करते। इसलिए इसी भट्टी से ये भी धारणा पक्की करना, कल से सबको क्लास के पहले आधा घंटा योग करना है। खेती का काम तो जानते हैं ना सभी, खेती करते हैं ना आप लोग, तो खेती में धान बोने से पहले क्या करते हैं? क्या करते हैं? तैयार करते, पानी देते, जमीन को तैयार करके बाद में बोते ना। इसी तरह अब सूखे खेती में डाल के आ जाओ, उगे ना। इसी तरह आज हमें भी ज्ञान का बीज दिमाग में डालना है, पहले आधा घंटा हल चला करके तैयार करना है। इसीलिए मधुबन में भी नियम है, सारे सेंटर पर नियम है, लेकिन हम उसका पालन करते ही नहीं, और कारण तो कुछ भी लगाते हैं। बच्चे स्कूल में जाते हैं, ये होते हैं, बाबा कहते हैं मुझे सब पता है, इसलिए कोई कारण नहीं लगाना है हमें। बिल्कुल क्लास के, मुझे याद है हम स्कूल में पढ़ते थे, तो हमारे स्कूल में प्रेयर होती थी, प्रेयर 10-15 मिनट की प्रेयर होती थी। तो हमारा प्रिंसिपल इतना कड़क था, प्रेयर के पहले क्या होता था, जैसे प्रेयर की बेल बज गई तो प्रिंसिपल क्या करता था, वो सब गेट बंद करवाता था। जो भी लेट आएगा बाहर खड़े रहते थे, चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो। जैसी प्रेयर होगी सारे बच्चे स्कूल में जाते थे, प्रिंसिपल वहां गेट के पास जाता था, एक की इतनी पिटाई करता था, पूछता किसी की साइकिल पंक्चर हुआ है कुछ अनहोनी, उसके लिए छोड़ देता, बाकी कोई कारण नहीं, उतनी पिटाई करता था, बच्चा दोबारा कभी प्रेयर मिस नहीं करता। इसी तरह हमारा भी प्रिंसिपल शिव बाबा जैसे 6:45 बजे गेट के पास खड़ा रहता है, दिखता नहीं है, लेकिन गेट के बाहर कोई साइकिल ढूंढ रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई कंघी कर रहा है, कोई क्या कर रहे हैं, ये सारा फोटोग्राफ दिखाएगा धर्मराजपुरी में। तुम कभी क्लास में आते ही नहीं थी, यहाँ पिटाई नहीं करेगा, वहां पिटाई करेगा। इसलिए अटेंशन से हमें आना है, क्लास के पहले सबको योग के लिए आना है। संगठन का योग हमको कब मिलता है? कब मिलता है? क्लास के पहले ही मिलता है, और उसी को अगर हम मिस करेंगे, लकड़ियां जल रही, गीली लकड़ी डालो भी जलना शुरू हो जाएगी। इसलिए क्लास के पहले, जो क्लास के पहले योग करता है उसको मुरली से आनंद आता है। नहीं तो क्लास में बैठे बुद्धि बाहर है, मन बाहर है, पता ही नहीं चलेगा, सुना अनसुना हो जाएगा। इसलिए सबको कल से क्लास के पहले आधा घंटा योग करना। ये भले आप लोग सभी का क्या करो, एक रजिस्टर रखो, एक भाई को निमित्त बना करके एक माता को बाहर खड़ा करो, और वहां एक घड़ी रखो, जो 6:45 से पहले आएगा फर्स्ट नंबर में। उसके बाद भले आप 6:30 से योग छोड़ो, आधा घंटा करो, 6:45 से रखो, या 6:30 से रखेंगे तो 7 बजे मुरली चालू करो। 6:45 से पहले आएगा फर्स्ट नंबर, 7 से पहले आएगा सेकंड नंबर, और 7:15 से आएगा पहले वो थर्ड नंबर। बाकी बात कोई आएगा आयाराम गयाराम, उसका कोई लेना देना नहीं। और जो अगले दिवाली तक करो, अगले दिवाली तक जो फर्स्ट नंबर आएगा उसको स्पेशल सम्मान करना है, स्पेशल सम्मान।
कोई गिफ्ट देना, सेकंड नंबर का उस अनुसार गिफ्ट। रेस रखो आपस में, रेस करना है सबको हमें। और बहनें भी आकर के वो भी योग करेंगे, बैठेंगे। और क्योंकि सेंटर पर संगठन योग करने से वायुमंडल बन जाता है, और जितना वायुमंडल अच्छा, लोग खींचे हुए आएंगे, लोग खींचे हुए बुलाने की जरूरत नहीं, अपने आप आएंगे। इसलिए हमें क्लास के पहले योग करना है। और तीसरा, रोज की मुरली कहाँ सुनने? सेंटर पर। आजकल को कईयों को ऑनलाइन में सुनने की माया लगी। जो मुरली ऑनलाइन से सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। इसलिए यहाँ करके एक बार ब्रह्मा बाबा को दादियों ने पूछा था, बाबा त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? उसके लिए मधुवन में बड़े बड़े हॉल बनाने पड़ेंगे। बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध मैं आगे चल करके करूंगा, केवल सतयुग की 9 लाख की संख्या की तैयार करो। और आप बाबा ने क्या किया? 4-5 साल से पीस ऑफ माइंड टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप चालू किया। किसके लिए? त्रेतायुग वालों के लिए। तो आपको सतयुग में जाना है, त्रेता में जाना है? सतयुग में जाना है तो पढ़ाई यहाँ पढ़नी है। कृष्ण मुरली बजा रहे हैं बीच में, और गोपिका चारों तरफ से रास कर रहे हैं। और सीता का क्या है? अकेली बैठी है, रो भी रहे, राम को याद भी कर रहे हैं। इसी तरह क्लास में बाबा की मुरली चल रही और यह गोपिका मन की डांस करे संगठन में। यहाँ आने वाला सतयुग में जाता है, और कई घर में बैठा है, मुरली सुन रहे हैं ऑनलाइन से, फिर भी रो भी रहा है, ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है। एक भील था एकलव्य, गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, कहते मुझे नंबर 1 चाहिए, मैं अर्जुन से भी होशियार हूँ। कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है? कहते आप ही मेरे गुरु हैं। अरे तुम मेरे पास कभी आए नहीं, चलो मैं दिखाता हूँ। एक जंगल में लेके गए, और जंगल में द्रोणाचार्य का पुतला, देखो आप ही मेरे गुरु हैं। तो भी इसको नंबर 1 नहीं दिया, नंबर 1 किसको दिया? अर्जुन को। अर्जुन सामने सिखाता और वो पुतले के सामने सिखाता। इसी तरह ये फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये भी क्या है? पुतला है। शिवानी बहन की क्लासेस, महारथी की क्लासेस सुन करके होशियार तो बनेंगे, नंबर 1 नहीं आएंगे। इसीलिए हमें रोज क्लास में मुरली सुनना। जो ये 3 धारणा करता है उसकी अशरीरी स्थिति, विधेय स्थिति, निराकारी स्थिति बनती है, और वो ऐसी आत्मा संपूर्ण बनने के नजदीक जाते हैं। इसलिए सवेरे सवेरे जैसे ट्रेन का इंजन चलाने के लिए मेहनत होती है, स्टेशन से एक बार चल पड़ा स्पीड पकड़ता है, इसी तरह जिन्होंने ये 3 बातों की मेहनत की है, अमृत वाला अच्छी क्लास के पहले योग और मुरली, ये 3 बातें 1 घंटे की हमारे तो पढ़ाई है, 1-1.5 घंटे की। इसलिए इसको मजबूत करना है। और ये 3 चीजें करने वालों को किसी के दोष दिखाए, कहते 2 महिलाएं थी, एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी नीचे की मंजिल पर। 2 मंजिल वाली रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसी के छत पर देखती है, वो कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े देख करके पति को बुलाते, इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, जाओ पूछ के हो क्या साबुन लगाते हैं। पति कुछ नहीं बोलता, रोज देखता है, वो देखती है। एक दिन जब देखा कपड़े अच्छे दिखने लगे, फिर पति को बुलाए, कहते आज इसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुला है क्या? पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किए, शीशे साफ किए। समझ गए? उनके शीशे गंदे थे, कांच गंदे थे, कपड़े। इसी तरह जिस दिन अमृत वाला नहीं करेंगे, क्लास के पहले योग नहीं करेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, खिड़कियां गंदी, और जिसकी खिड़कियां गंदी सब निगेटिव दिखाई पड़ेगा। और यही स्थिति बिगड़ने का कारण, यही योग न लगने का कारण। सीधा अगर मुझे संपन्न बनना है रोज खिड़की को, तो कौन कौन साफ करता है खिड़की? हाथ खड़ा करो। खिड़की मतलब घर की नहीं। नहीं तो अभी मैं नेपाल में गया था, कुछ माताएं क्लास में आई थी, तो 3 दिन की भट्टी थी। तो पहले दिन की भट्टी में मैंने खिड़की वाली बात सुनाई, दूसरे दिन 2-4 माता आई नहीं। तो बहनों ने कहा कल क्यों नहीं आए थे? कहा कि परसों बहने का ना खिड़कियां साफ करो। हम कल सारा दिन खिड़कियां साफ करने में लगे थे। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी, इसलिए मैं रोज, और आज की खिड़कियां कांच की खिड़की कपड़े से साफ नहीं होती, केमिकल। तो योग है केमिकल स्प्रे, और ज्ञान है, मुरली है कपड़ा। इसलिए हमें 3 धारणा पक्की करने, वो संपूर्ण बनेगा। चलो हम ड्रिल करते हैं। Yubong SP60
अगर हमें संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, 5वां कदम है विधि पूर्वक योग। Disconnected. हमारा योग कैसा चाहिए? इस ब्रह्मा कुमारी में सबसे महत्व का विषय है योग। इस रोज के मूल्य में 2 बातें आती है, आत्मा समझो और दूसरा याद की यात्रा करो। जिन्होंने योग के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया वो संपन्न बनेंगे, संपूर्ण बनेंगे, कर्मातीत बनेंगे। क्योंकि जितना निरंतर बुद्धि बाबा के तरफ लगी रहती है उतना आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती है, और जितनी आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती है उतना हमारी अशरीरी स्थिति, विधेय स्थिति का अनुभव होता है, सुख मिलता है, वो आत्मा कभी आकर्षित नहीं होगी। हमारे योग 2 है, एक है बैठ करके योग, दूसरा है कर्म में योग। हमें दोनों भी योग सीखना है, बैठ करके योग करना है और कर्म भी सीखना है। तो इन और योग के लिए इन दोनों में योग में से महत्व का है बैठ करने वाला योग। जिन्होंने बैठकर योग किया वो कर्म में योग अपने आप लगता है। बैठ करके योग लगाने से विकर्म विनाश होते हैं, तो फिर कर्म में योग क्यों करना है? जो कर्म में योग करता है कर्मों की बातें, उसका प्रभाव बैठक योग में याद नहीं आती। जो कर्म में योग नहीं करेगा तो उसको बैठक योग नहीं लगेगा। बैठ के योग करेगा, शुरू करेगा, मैं आत्मा हूं, फिर उन्होंने मुझे क्यों बोला, वो ऐसा कैसे बोला, वो कर्म की बातें याद आएगी। और जिसने कर्म करते समय जिसका ध्यान परमधाम में, परमात्मा में, कर्म में आगे क्या हुआ पीछे हुआ कोई बात याद नहीं आई। इसलिए दोनों भी योग सीखना है। तो सबसे महत्व का है बैठ के योग। और योग में हमारी 2 चीजें काम आती है, एक मन और दूसरा बुद्धि। तो मन क्या है और बुद्धि क्या है? मन और बुद्धि क्या है? मन एक प्रकार का कैमरा है। जैसे कैमरे के साथ जो चीज है वो किस में आते हैं? टीवी में आते हैं। और बुद्धि है, मन है टीवी, बुद्धि है कैमरा। मन है बछड़ा और गाय है बुद्धि। बुद्धि है गाय, मन है उसका बछड़ा। जैसे गाय जाएगी, बछड़ा क्या करेगा? उसके पीछे जाएगा। और गाय आई बछड़े को मार के पिटाई करके ऊपर भेज जाएगा। इसलिए मन बुद्धि को समझना जरूरी है, क्योंकि हमारा कोई ऑर्गन्स और कोई काम नहीं होता योग में, केवल मन बुद्धि। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं कि बुद्धि क्या है, मन क्या है, स्पष्ट हो जाएगा। जैसे इसी समय आपको बोला माउंट आबू में, माउंट आबू तो सभी गए हैं ना लगभग, माउंट आबू के ओम शांति भवन के सामने आप खड़े, ओम शांति भवन, बैकग्राउंड में पहाड़ी है, सफेद बिल्डिंग है, बीच में सीढ़ी से ऊपर जा रहे। तो चलते चलते क्या हुआ, अंदर जाते ही एक वरांडे में स्वर्ग का मॉडल है, उसको देख रहे। वहां से अंदर ओम शांति भवन के अंदर प्रवेश किया। लास्ट में एक घड़ी बनाया, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग को काला कलर के कलर, सतयुग को गोल्डन कलर है, त्रेता को तांबे का चांदी का कलर है, और द्वापर को तांबे का। वो घड़ी देख करके उसके बाद वहां से नीचे आए। नीचे आते कृष्ण का चित्र है एक गेट के ऊपर, पांडवन के गेट के अंदर। जैसे यहाँ गए शांति स्तंभ के पास गए, शांति स्तंभ याद आया सबने? शांति स्तंभ बना हुआ है मार्बल का, ब्रह्मा बाबा के अंतिम संस्कार किया है। वहां बहुत पीस है। वहां लिखा हुआ है पवित्र स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ, आबू तीर्थों में महान तीर्थ। आप उसको 2 चक्कर लगाए। वहां से आप झोपड़ी के तरफ जा रहे हैं। झोपड़ी के तरफ जाते एक झूला बाजू में रखा हुआ है। वहां से आप क्या किया, झोपड़ी में गए। एक बाबा का खत लिखता हुआ फोटो है, एक गधीला रखा है, तकिया रखा है, जिसमें बाबा बैठ करके बच्चों को पत्र लिखते थे। वहां से आप बाबा के कमरे में आए, जहाँ नीला सा ट्रांसलेटर है, जहाँ बाबा के निवास करते थे। खटिया भी है जहाँ बाबा निवास करते थे। वहां से आप 2 मिनट बाबा को याद करके पीस पार्क में गए। पीस पार्क जो ओम का बना हुआ सीमेंट का, वहां से गुरु शिखर के तरफ देख रहे। वहां से आप नीचे आए ज्ञान सरोवर में, किचन कॉम्प्लेक्स सामने खड़े। वहां से शांतिवन में आए, दादी प्रकाश मणि के स्तंभ पर। वहां से आप
डायमंड हॉल में प्रवेश किया। डायमंड हॉल कैसे ब्राह्मण परिवार का गचगच भरा रहता था, जैसे प्रकाशमणि दादी, जानकी दादी, गुलजार दादी आती थी, बाबा का उतरन, जैसे गीत बजता था, हम उड़ के चले जाएंगे, फिर बाबा का उत्तर होता था, दृष्टि दे रहा हो सामने लेके आओ। उसके बाद वहां से बाबा मिलन होता है, बाबा को भोग खिलाता, बाबा चला जाता। फिर आप वहां से तपस्या धाम गार्डन क्या है, तपस्या धाम गार्डन से पीछे मुड़कर देखा, एक पहाड़ी पर ओम शांति लिखा हुआ दिखाई पड़ा सारा। आपकी आंखें मुझे देख रहे, लेकिन वो सारा आपका योग अभी माउंट आबू में था। तो कैसे गए थे? बुद्धि वहां गए, ये है बुद्धि। इसी तरह यहाँ बैठना, और यहाँ से अव्यक्तोत्तन में गए, जैसे अव्यक्तोत्तन में गए ब्रह्मा बाबा खड़े हो जाते, बाबा ने आपको गले लगाया, सामने बिठाया, फिर बाबा ने पावरफुल दृष्टि दी। दृष्टि देते देते बाबा ने मस्तक के ऊपर हाथ रखा, हाथ रखते ही प्रकाश का शरीर भी आपका लोप हो गया, एक बिंदी आत्मा बन गई। उस आत्मा को बाबा ने हाथ में लेकर के पावरफुल दृष्टि दी, फिर ऊपर उछाल के मैं आत्मा परम धाम ले जा रहे। ये दृश्य इमर्ज करना, ये है योग। बुद्धि से हमें ऊपर जाना है, ये है योग। योग में हमारी बुद्धि ऊपर जानी चाहिए। कौन सी बुद्धि ऊपर जाते हैं? जिसकी बुद्धि क्लीन और क्लियर है। और मन कौन सा जाता है? जिसका मन हल्का है। एक लोहे का मन है, ऊपर फेंको ऊपर जाएगा क्या? लोहे का मन ऊपर नहीं जाएगा, हल्का मन चाहिए। इसी तरह जिसकी मन हल्का है, सारा दिन व्यर्थ सोचेंगे, निगेटिव सोचेंगे, मन भारी हो जाएगा। निगेटिव सोचने से बुद्धि के ऊपर धूल आती है, जैसे आईने के ऊपर धूल है, चेहरा देखो नहीं दिखाई पड़ेगा, आईना साफ चाहिए। इसी तरह जिसके बुद्धि के ऊपर निगेटिव की धूल है, उसको परमधाम परमात्मा दिखता ही। इसलिए मन को हल्का रखो, बुद्धि। तो योग की एक विधि है, योग की विधि आपको सुनाता हूँ, सिंपल। जैसे आजकल मोबाइल चार्ज करते, सब करते हैं ना, मोबाइल, बूढ़ी बूढ़ी माता भी मोबाइल चार्ज करते। कैसे करते हैं? प्लग के पास लाकर रखते हैं, रोड पर डालो, चार्ज होगा क्या? हाँ होगा, वहां भी बिजली का कनेक्शन चाहिए। इसीलिए मोबाइल को चार्ज करने के लिए प्लग के पास लाकर रखते हैं, और रात भर रखेंगे, लेकिन प्लग ही नहीं है, होगा? प्लग के पास लाकर रखते हैं, उसकी 2 तारे डालते हैं। इसी तरह शरीर हमारा मोबाइल है, आत्मा उसकी बैटरी है। तो बाबा ने हम जगह जगह पर प्लग के पॉइंट बनाए, हर शहरों में सेंटर बनाए। सेंटर क्या है? प्लग का स्थान। तो हमें अपने शरीर पे मोबाइल को दिन में एक बार कहाँ लाना है? सेंटर पर। और मोबाइल चार्ज नहीं होता, बैटरी चार्ज होते। तो हमारे योग में कोई हमारे शरीर में ताकत नहीं आती, ताकत आती है आत्मा में। अच्छा, मोबाइल को प्लग के पास लाकर रखा, रात भर रखा, तारे डाली नहीं, चार्ज होगा क्या? अच्छा, एक डाली दूसरी बाहर आई, चार्ज होगा क्या? इसी तरह हमने यहाँ करके क्लास में पटकाया शरीर को, लेकिन मन बुद्धि नीचे भटक रहे, तो कैसी पावर मिलेगी? अच्छा, दोनों तारे डाली, मन बुद्धि लगाई, लेकिन बाजू का बटन रात भर बंद था। जैसे मोबाइल को लगाया, लेकिन बाजू का बटन बंद था, चार्ज होगा क्या? इसी तरह हम भी आकर के क्लास में बैठ गए, लेकिन स्मृति का स्विच ऑफ है, कुछ सोचा नहीं, ढो के बैठे, तो कैसे चार्ज होंगे? इसीलिए स्विच चालू करो। कैसे स्विच? बाबा के उपकारों को याद करो, प्राप्तियों को याद करो, बाबा कैसे क्या बना रहे उसको याद करो। जितना स्विच चालू करेंगे उतना बैटरी चार्ज होगी। कुछ उपकार है बाबा के, एक एक उपकार को याद करो, आंखों से आंसू आएंगे। कोई व्यक्ति गटर में गिरा है, लोग थूक के जा रहे हैं, नाक पकड़ करके जा रहे हैं, वो गिर रहा है, गल रहा है, सड़ रहा है, लेकिन कोई एक व्यक्ति आया, गटर में गिरा, वो वहां उतरा, और जो गिरा हुआ व्यक्ति उसको उठाया। उसने ये नहीं सोचा मेरी कपड़े करना गंदे हो जाएगी, मुझकी बीमारी लगी, कुछ नहीं सोचा, उसको निकाला और गले लगाया, आंखों के आंसू पोंछे और बाहर लाया गटर से। ये नहीं कहा कि तुम जाओ, अपने एसी गाड़ी में रखा, उसको घर में लाया, खुद अपने हाथ से नहला रहे, मलहम पट्टी कर रहे, खिला रहे। वो कभी भूलेगा वो गटर वाला कि गिरा हुआ व्यक्ति? कहेगा मैं कभी नहीं भूलूंगा, इसने मुझे उपकार किया, मेरे को जिए दान दिया। इसी तरह आज 63 जन्मों से विकारों के गटर में गिरे थे, किसी ने उठाया?
और ये लात मार करके गिराया, हमने शादी की, तुमको भी करनी पड़ेगी, नहीं तो हमको लोग क्या बोलेंगे, गिराया। बाबा परम धाम से आया, कहाँ सृष्टि इतनी बड़ी, और उसमें भी भारत में भी एमपी में भी राजगढ़ जिला, उसमें भी आपका गांव, और गांव में भी आप कहाँ खेती बाड़ी में रहते थे, वहां तक आपके पास पहुंचा। कमाल है। और ज्ञान का डमरू बजा बजा करके सारे भेद खोले। आज दुनिया में जो श्री 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 टाइटल लेता है, कभी पता नहीं भगवान के बारे में, नशा कितनी है उसको। भगवान को हम ही भगवान है, वो तो सर्वव्यापी कुत्ते बिल्ली में, लेकिन हमारी भोली भोली माताएं, भगवान तो शिव बाबा है, कहाँ रहता है, परमधाम में रहता है। आपको ना आत्मा है, आप मैं 84 जन्म सारा ज्ञान पता है भगवान का, सारे ज्ञान उसने कितने बड़े उपकार है। याद करना, इस ब्रह्मा कुमारी आता है, तन मन धन से सेवा करता है, ज्ञान योग करता है, उनका नाम जब तक ये सूरज चांद रहेगा, उन लोगों का नाम अमर हो जाएगा। अभी भी हनुमान गणेश कौन है, जो 5000 साल पहले जिन्होंने मदद की थी, भारत को अंग्रेज लोगों से भगाने के लिए मदद की, वो कांग्रेसी बन करके राज्य किया। इसी तरह विकारों को जो भगाने के लिए जो मदद करेगा, आने वाले सतयुग त्रेता में वही राज्य करेंगे, फ्रीडम फाइटर बन जाएंगे। कोई हमारे किराया नहीं, कुछ नहीं, फ्रीडम कुछ भी, सब सुखी। इसीलिए बाबा कहते हैं उपकारों को याद। अच्छा समझो, दोनों तारे डाली, स्विच चालू किया, मोबाइल को प्लग के पास लाकर रख दिया, लेकिन तारों को प्लग में डाल रहे, निकाल रहे, डाल रहे, निकाल रहे, डाल रहे, निकाल रहे, क्या हो जाएगा, होगा चार्ज। इसी तरह हम भी क्या करते हैं, शेरी को ला करके पटका दिया, मन बुद्धि बाबा में लगाई, लेकिन कभी मन बुद्धि लगाते निकालते। कैसे, कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे, आते थे, रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, कितनी अच्छी सब्जी है, चलो आज दोपहर को इसकी सब्जी बनाते। पहले सोचेंगे मुरली सुनेंगे, योग करेंगे, जाते से मिलेंगे जाएंगे, ये दुकान वाला तो यही है, यहाँ आए, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हो शक्ति। फिर सोचा रहे वो छोला तो लाए नहीं, थैला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाओ, तार प्लग से निकल गई। फिर कहेंगे ठीक है, उसके पास प्लास्टिक का झोला तो होगा ही, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हो शक्ति। गैस के ऊपर जो दूध रखा था, उसको गैस कम किया या बंद किया, कम किया, बंद किया, कम, चलो कोई बुझाई देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हो शक्ति। फिर सोचा घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए छोले बनाओ, चने, लेकिन रात को तो बातों बातों में भिगो ही नहीं, चलो छोले कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। लाल लाइट की सफेद लाइट, योग का टाइम पूरा हो गया। सामने वाला बैठने वाला सोचेगा वो आधा घंटा योग किया, इनका योग कहाँ लगा हुआ है, छोले वाला योग या सब्जी वाला बाबा वाला योग नहीं था। अगर ऐसा योग करेगा, उसको कहाँ कर्मातीत बनेगी, कहाँ आत्मिक स्थिति बनेगी। इसलिए मुश्किल से आए हैं, आधा घंटा पहले, 10-15 मिनट पहले, उसमें भी तार डाल रहे, निकाल रहे। कई तो क्या समझते, हम जब योग में बैठते हैं, मेरी आत्मा तो ऊपर जाती नहीं, आत्मा योग में परमधाम में नहीं जाती, याद रखना। नहीं तो कई बार हम फेसबुक में, यूट्यूब में, पिसामैन टीवी में क्या देखते हैं, योगी बैठा, जैसा बैठा एक बिंदी निकली, घूम घूम करके चांद सूरज तारे के पर गई और परमधाम में गई, परमात्मा के पास। लेकिन हम बैठते तो कुछ निकलता ही नहीं, तो लगता हमारे योगी जल। अब यहाँ क्लास में बैठे, कुछ निकल आए, हम ना परमधाम में, मन बुद्धि। जैसे अभी मैंने मोबाइल का एग्जांपल दिया, जब मोबाइल को चार्जिंग चालू किया, तारे डाली, स्विच चालू किया, क्या बैटरी निकल करके प्लग में घुस निकल गई? बैटरी कहाँ रहते, मोबाइल में रहते। इसी तरह योग में बैठते, कोई हमारी आत्मा निकल करके नहीं जाती। अगर आत्मा निकलेगी तो शरीर लुढ़क जाएगा, यही मन बुद्धि जाते। अच्छा, परमधाम मधुबन का एग्जाम्पल दिया था, क्या आत्मा निकल करके गई थी मधुबन में? कौन गए? मन बुद्धि। जिन्होंने ये समझा उसके लिए योग इजी। ऐसा नहीं कि योग आपका नहीं लगता। कोई कहते भाई जी मेरा योग ही नहीं लगता। अरे योग नहीं लगता तो सवेरे सवेरे क्या कहाँ आ रहे यहाँ? आपका यहाँ का बहनों का क्या संबंध है? बाबा को मिलने के लिए तो बाबा याद आए, भैंस पहना हुआ है, सफेद ड्रेस पहना हुआ है, तो इसका मतलब आपका योग लगता है तब तो यहाँ आ रहे हैं। इसलिए योग सबका लगता है, लेकिन पावरफुल, शक्तिशाली। जैसे कोई माँ मेहमान से बात करे, बीच में बच्चा आता है, मम्मी मेरा किताब का है, मम्मी रिटायर है, जब मेहमान से बात करे। इसी तरह हम योग लगा रहे हैं। ये सब चीजें ये रोज की बातें,
परमात्मा से बात करें, अटेंशन से बैठना। और रोज हमारा 3-4 घंटा योग चाहिए। कितना? हम कहेंगे भाई 3-4 घंटा हम कैसे टाइम निकाले, हम तो गृहस्थी है। देखो मैं आपको टाइम गिनाता हूँ, 3-4 घंटा कैसे होता है। अमृतोला तो सभी फ्री है, सब फ्री है। अमृतोला 1 घंटा, उसके बाद क्लास के पहले आधा घंटा, कितना हुआ? 1.5 हुआ। उसके बाद रात को सोने से पहले 10-15 मिनट योग करके ही सोना है, बिना योग करके सोना नहीं। कितना हो गया? उसके बाद नुमा शाम का योग 6:30 से 7:30, कितना घंटा? वो भले आधा पौन घंटा करना ही हो। सारा दिन के ट्रैफिक कंट्रोल तो पता है ना, सवेरे के 7 बजे का, 10:30 वाला, 12 बजे वाला, उसके बाद 5:30 बजे वाला, 7:30 बजे वाला। हाँ, ये ट्रैफिक कंट्रोल तो कितना हो जाएगा? 3-4 घंटा हुआ। उसके लिए मैंने बोला कि आपको दोपहर को सोना नहीं है, ये नहीं करना, इसीलिए हमें योग करना जरूरी है। तो हर एक को क्या करना है? योग जरूर करना है। तो 4-5 घंटा हमारा योग होना चाहिए। और जो 4-5 घंटा योग करता है वो अपने आप कर्मातीत बनेगा। कई तो बिल्कुल 1 घंटा भी सारा दिन नहीं करते, और जो योग नहीं करते उनकी स्थिति कहाँ अच्छी बनेगी। इसलिए हमें रोज आधा घंटा, रोज जो टाइमिंग दिया है वो टाइमिंग अनुसार योग करना जरूरी। तो 3-4 घंटा हमारा योग होना जरूरी। और योग की विधि बताई कैसे योग करना है। मैं तो इस ब्रह्मा कुमारी में आया, योग के ऊपर बहुत अटेंशन दिया, क्योंकि योग का जो सुख लेता है उसको संसार की कोई चीजें आकर्षित नहीं कर सकती। इसलिए हमें योग का अनुभव। तो अब हम 10 मिनट बाकी है हमारे पास, अब हम योग करेंगे। तो कितने कदम बताए आपको? एक तो पहला कदम बताया आत्म अभिमानी बनने का कदम, अगर संपन्न बनना है। दूसरा कदम कौन सा बताया? पर चिंतन से बचना। उसकी सारी बातें तो याद रहेगी ना, छड़ी वाली कहानी, थैली वाली कहानी, धुआं नहीं निकालना, कोयले के व्यापारी नहीं बनना, हीरे के व्यापारी बनना, उल्टी किसी के कान में नहीं करना, ना अपने कान में उल्टी करके लेना है। और साथ में तीसरा कदम कौन सा बताया? श्रीमत का पालन। श्रीमत की गहराई बताई, श्रीमत क्या है। हर श्रीमत के हमें मार्ग लेना है, मार्ग मिस नहीं करना। और श्रीमत का उल्लंघन क्यों होता है? लोकलाज, उसको न समझने से। और चौथा कदम बताया, कौन सा बताया? चौथा कदम 3 धारणाएं, अमृतवेला की धारणा, क्लास के पहले योग की धारणा, और तीसरा रोज मुरली क्लास में आकर के सुनने की धारणा। और 5वां कदम कौन सा बताया? विधि से योग लगाना। और योग की विधि आपको मोबाइल का सिंपल एग्जांपल बताया। अब माताओं को अपनी बातें याद है कि कोई भाई समझो दुकान वाला है, योग में बैठा है, शुरू करता है मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। फिर सोचे कि कल जो उधार लेके गया था मैं इसको डायरी में लिखा या नहीं लिखा, चलो बाद में देख लेते हैं, मैं आत्मा हूँ। फिर सोचे अरे वो राजगढ़ से कुछ होलसेल सामान मंगाना तो मैं भूल गया, चलो बाद में देख लेते हैं, लाल लाइट की सफेद। इसलिए योग के समय कोई भी बातों का चिंता नहीं, बाबा की सिवाय कुछ भी याद नहीं। और आत्मिक स्थिति में होकर के योग में बैठना। आत्मिक स्थिति समझो, एक बड़ा सा चुंबक है, एक चुंबक है बड़ा सा। चुंबक के सामने लोहे के टुकड़े डालो तो क्या हो जाएगा? खींच लेगा। इसका मतलब चुंबक पावरफुल है। लेकिन लोहे के टुकड़ों को एक बड़ा सा कपड़े का थान लेकर के उसके अंदर डालो, खींचेगा? चुंबक खराब है? चुंबक अच्छा है, लेकिन हमने क्या किया, उसको लोहे कपड़े के अंदर लपेट करके रखा हुआ है। इसी तरह बाबा भी एक चुंबक है, लेकिन बाबा के सामने देह बांध के चुंबक के हम देह बांध के कपड़े के अंदर लपेट करके बैठेंगे, बाबा नहीं खींचेगा। इसलिए बाबा कहीं भी आप आए, लेकिन बाबा आपको खींचने के लिए आप आत्मिक स्वरूप में टिकने की जरूरत है।
तब योग का अनुभव होगा। इसलिए आत्म अभिमानी बनना। तो ये 5 अगर पक्के करेंगे संपन्न बनेंगे। तो शाम के समय भी कदम अलग है, शाम के समय भी सभी पहुंच जाएंगे सभी। और आप सभी बड़े भाग्यशाली। अभी आते समय मेरे को बहनों ने कहा यहाँ आप हम रिट्रीट सेंटर जैसा बड़ा सा बनाने वाले हैं, और वो भी आपके ही रोड पर है। सबसे नजदीक राजगढ़ जिले में कौन नजदीक है? हाँ? तो सबको फायदा, सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलने वाला है? आपके लिए मधुबनी नजदीक आ रहा है। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है? तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से क्या करना है? सेवा भी सबसे पहले, जब सेवादार अचानक कोई ग्रुप आएगा तो बुलाएंगे किसको? आप लोगों को ये चांस मिलेगा। इसलिए हमारे अंदर उतना ये चाहिए, उमंग उत्साह चाहिए। तन से, मन से, धन से, हर प्रकार के हमें क्या करना है? सेवा करनी है। और जब तक वो भवन नहीं बनेगा, नए कपड़े नहीं खरीदेंगे, जो पुराने उसको सिलाई करके यूज करेंगे। हमको याद है ज्ञान सरोवर बनने वाला था, तो ज्ञान सरोवर बनने वाला था तो मैं उस समय दिल्ली में रहता था। तो गुलजार दादी ने हम लोगों को, निवासी जो बैठे थे ना दिल्ली में पांडव वन एक है, तो वहाँ हम लोग 30-40 लोग रहते थे। तो गुलजार दादी ने एक दिन हम लोगों को कहा देखो ज्ञान सरोवर बन रहे, आप लोग क्या देंगे वहाँ? और हम तो समर्पित है, हम क्या देंगे? तो दादी को हमने नहीं सोचो बोले सर। तो ऐसे विचार सागर में मेरे को अचानक एक बात याद, हमने कहा दादी जी जब तक ज्ञान सरोवर नहीं बनेगा हम एक टाइम का भोजन नहीं खाएंगे। अब एक टाइम का भोजन, रात का भोजन हमने बंद किया था 2-3 साल। अब रात का भोजन कोई दूध पिएगा, 1 गिलास दूध का कितना खर्चा, गैस का कितना खर्चा, सब्जियों का बच गया, वही बचा हुआ। ये यज्ञ के प्रति हमारा प्यार चाहिए। जितना यज्ञ के प्रति प्यार है उतना बाबा से भी हमारा प्यार है। अगर यज्ञ से, सेवाओं से प्यार नहीं तो हमारा, कई को क्या लगता है ब्रह्मा कुमारी में आए हमें सब मिल जाएगा, ये आपकी गलत फहमी है। अगर ब्रह्मा कुमारी में आकर के कुछ करेंगे नहीं तो मिलेगा कुछ नहीं। एक बहुत ही शादी से पहले बहुत दान पुण्य करते हैं, लेकिन जब उसकी शादी होती है दान पुण्य नहीं करती। उसकी शादी सेठ जी के घर में हुई थी, वो थे सेठ जी लेकिन थे कंजूस। एक दिन सारे लोग उसके महल के बाहर बैठे थे, सेठ जी के सास ससुर सभी। तो इतने में एक सन्यासी आया, कहता है मुझे भिक्षा चाहिए। वो बहू कहते मैं बासी खाती हूँ, भूखी सोती हूँ, तुमको कहाँ से दो? सास को तो बड़ा गुस्सा आया, ये क्या बोल रहे हैं? लेकिन सन्यासी था, सिर्फ कुछ नहीं बोला। दोबारा सन्यासी कहता मुझे भिक्षा चाहिए, कहते सुना नहीं तुमने, मैं बासी खाती हूँ, भूखी सोती हूँ, तुमको कहाँ से दो? वो सन्यासी चला गया। सास ने बहू को 2 थप्पड़ लगा दिए, तुमने तो मेरा नाम बदनाम किया, कब तुमका भूखे सले, कब बासी खिलाए? कहते मैं रोज बासी खाती हूँ और भूखी सोती हूँ। मैं पिछले जन्म में कुछ अच्छा काम किया था जिसके कारण मेरी शादी आपके घर में हुई, संपन्न परिवार में। तो पिछले जन्मों का मैं खा रही हूँ तो बासी हो गया। अच्छा ठीक है, भूखी कैसी सोती हूँ? अगले जन्म के लिए मुझे कुछ करने ही नहीं दे रहे हैं, तो अगले जन्म में मैं एकदम कंगाल गरीब होंगी। तब उसको लगता है बात तो सही बोली, तो घोड़े के लिए तो चेने पीछे उसको दिया करो। तो एक दिन उसको लगता है मैं चेनी दूंगी तो मुझे मिलेगा क्या? चेने मिलेंगे। तो इसी तरह कहीं हम बासी खा करके भूखा तो नहीं सो रहे। आज इतनी पालना मिल रही, इतना ज्ञान मिल रहा है। 63 जन्मों में दर में भटके थे, व्रत किया था, उपवास किया था, उसका फल मिल रहा है। तो कौन सा कार्य है? आज दुनिया में तरस रहे ज्ञान के लिए, लेकिन आपको तो कितना माल मिले, 63 जन्मों का फल। लेकिन आज मैंने बीके बन करके न तन से, न मन धन से, न कुछ सेवा किया नहीं, अगले जन्म के लिए कैसे सो रहे हैं? भूखे सो रहे हैं। इसलिए आप अपना भविष्य का चित्र बनाओ, मुझे अगला जन्म कैसा चाहिए? मुझे शरीर अच्छा चाहिए, शरीर से सेवा कर लो। समझो वहां कई ईंटें उठाने का, कहीं समझो आपके पास धन नहीं है तो टाइम है तो क्या करो, अपना तन सेवा में लगा दो। पानी दीवार पर डालने का, मकान बन रहे तो बहुत कुछ चीज है। अगर आपके पास धन है, धन से सेवा करो, धन हर जन्म में मिलेगा। अगर तन लगाएंगे हर जन्म में तन अच्छा मिलेगा। अगर आपके पास गाड़ी है, गाड़ी लगाएंगे तो आपको हर जन्म में गाड़ी मिलेगी। तो जो अगर आपके कोई दुकान वाले कोई लोग होंगे, उनको भी अगर समझा करके कुछ एक आधी बोरी सीमेंट देंगे तो भी क्या हो जाएगा?
इसलिए हर एक को क्या करना है, ये बाबा ने जो बनाया, इसीलिए किसी लिए बनाया, आपका भाग्य बनाने के लिए। इतना हमारे यज्ञ के प्रति प्यार चाहिए। अब जहाँ सेवा करेंगे आपको ही तपस्या करने का मौका, आगे एक समय आएगा माउंट आबू भी जाने का मौका नहीं मिलेगा, गाड़ियां बंद हो जाएगी, स्ट्राइक हो जाएगा, तो तपस्या कहाँ करेंगे। इसी में ये बाबा हर जगह पर क्यों बना रहे हैं, उस समय आपको मजबूरी के समय उस समय तपस्या करने का साधन मिलेगा। इसलिए हमें हर प्रकार का ध्यान रखना है, ठीक है। तो बाकी 5 कदम तो शाम के समय भी सभी समय पर आएंगे, तो सब आप हमें फिर ड्रिल करेंगे एक बार, ठीक है। ड्रिल करेंगे, फिर 10 मिनट बैठ करके योग करेंगे, उठेंगे सभी।